enchanting welcome to the wonderful world of chemistry. मैं हूं शिशिर मित्तल और हम साथ हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे शानदार, सबसे जानदार, मजेदार चैप्टर से है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और आइए आगाज करते हैं इनका, करते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। पहले नामकरण संस्कार के नियम। एल्डिहाइड्स के नाम के अंत में आता है सफिक्स एल। ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप से हैं। एल्डिहाइड के कार्बन पर हमेशा नंबर 1 पड़ता है अगर वो सबसे हाई प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, उनके नाम के अंत में ओन आता है। दोनों के प्रीफिक्स के रूप में ऑक्सो आ सकता है, जिसका मतलब होता है डबल बॉन्ड ओ, लेकिन ऑक्सो नोटेशन में कार्बन शामिल नहीं होता। सिर्फ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिए तो बस उसको, इस चीज को हम ओ को ऑक्सो ऐसा करके लिख देते हैं। कैसे? नाम रखना शुरू करते हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इसको देखिए, राइट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कीटोन और एल्डिहाइड 1 2 3। ये रिंग को तो छोड़ दीजिए अलग। प्रोप है, प्रोपेनॉल, प्रोपाइनॉल, प्रोप 2 आइन 1 एल। एल्डिहाइड 1 ही होता है तो 1 नहीं लिखेंगे तो जी लेंगे, लेकिन ऐसा है। और 3 नंबर पर फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रोप 2 आइन 1 एल, 3 फिनाइल प्रोप 2 आइन 1 एल। ओ माय गॉड, ऐसी आंसर ना आ जाए, आ गया है, बधाई हो, दे दिया। राइट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन खूबसूरत रिएक्शन है। CrO3 एक बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डाइल्यूट KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड है। ये कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 अल्कलाइन भी होता है, जिसमें साफ-साफ लिखा नहीं, मान लेते हैं कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 कहलाता है बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है? बेयर्स रिएजेंट है सिस हाइड्रोक्सिलेशन का एजेंट, मतलब ये OH ग्रुप और दोनों को सेम साइड से लगा देता है अगर आपके पास कोल्ड डाइल्यूट है। वाओ, तो इससे क्या बनेगा? इससे जो A बनेगा बच्चों, A ऐसा होगा, OH और OH सेम साइड से लग जाएंगे और मिथाइल पीछे चला जाएगा या बाइस से हो जाए। और CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? ये अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O ला सकता है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड या उससे भी फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, जो यहां है नहीं। और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना सकता है। टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो उनका कुछ नहीं होता, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो CH3OH तो वैसे ये कीटोन मिलता अवश्य बन जाएगा। तो A में OH लग गया, ये तो ठीक लग रहा है, ये गलत है। और B में क्या होगा? अल्कीन क्यों बनेगा? कोई सेंस नहीं, अल्कीन बनने की ना गलत बात बोल दी है ना। अल्कोहल ये OH लग गया, अल्कोहल वैसे ये टर्शियरी है और ये कीटोन बन गया। फिर से C इज द करेक्ट आंसर। यस इंडीड, C इज द करेक्ट आंसर। दैट यार CrO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा एजेंट है, बहुत भयंकर तोड़-फोड़ वाला नहीं है और बहुत लल्लू और छाप भी नहीं है, ठीक-ठाक करता है काम। प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जी हां, अगर हल्का सा इसमें डाइल्यूट HCl सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एसिडिफाइड बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करेगा। अगर किसी की वजह इसको एसिडिक एसिड पे डिसॉल्व करेगा, फिर दूसरे ड्रामे करेगा, माइल्ड करने की कोशिश करें, जैसे क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व कर दिया, इसके सुसील में डिसॉल्व कर दिया, तो इसकी एल्डिहाइड तक भी रुक सकता है। ऐसा है। चलिए ये देखिए, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट नहीं, जोन्स इंसान का नाम है, उनके नाम का रिएजेंट है, ठीक है। Which of the following, third question, which of the following reagents is used for the following reaction? इस रिएक्शन के लिए कौन से रिएजेंट की जरूरत है, ऐसा पूछ रहे हैं। CH3CH2CH3 इथेन है, सॉरी प्रोपेन है, और प्रोपेन से प्रोपेनॉल, संडे मैल रहोगे तो प्रोपेन से अल्केन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। सच तो ये अल्केन्स इतनी सुविधा से ऑक्सीडाइज होते नहीं है। अल्केन्स का सबसे पॉपुलर वही रिएक्शन है फोटोक्लोरिनेशन टाइप, है ना। लेकिन हां, क्या अल्केन्स को किसी तरह से, किसी टोटके से, और वो भी कॉर्नर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है ऐसे? अगर आप देखें तो बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अगर आपके पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड है MO2O3, इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीजन की मदद से आप ऑक्सीडाइज करें, यील्ड बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी रिपीट के आप प्रोपेन से प्रोपेनॉल बना सकते हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगता है? हमें समझ में नहीं आ रहा। ये ट्रैक के पता लगता है और ये ट्रैक कभी समझ में आता है। ऐसी बातें करती हो टीचर को, टीचर को इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, पाखंड और कपट का जाल नहीं फैला रहा, झूठ बोलकर कंफ्यूज नहीं कर रहा, सही बता रहा हूं, चुपचाप याद कर लो, ये याद करने वाला है। वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये बात सुन लो, याद रखे, बढ़िया है, नहीं रहा टेंशन में। तो ये जो अब आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। Which one of the following carbonyl compounds cannot be prepared by addition of water on an alkyne in the presence of HCl ऑक्सीमर्क्यूलेशन, डिमर्क्यूलेशन ऑफ अल्काइंस। अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है आपके पास, R और R', एक क्षण के लिए एक बार H लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा अलग लगे कि अल्काइल ग्रुप है, मामूली हाइड्रोजन है। यदि आप इसका हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा? RCOCH3 ऐसे बन जाएगा। मार्कोव का एडिशन होता है, तो यहाँ पे OH वगैरह यहाँ H यहाँ जुड़ते हैं, यहाँ पहले से H है और OH जो है अंदर जुड़ जाती है और बाद में टॉटोमर्स होकर ऐसा बन जाता है। अच्छा, एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड नहीं मिलता। एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ मिलता है HC ट्रिपल बॉन्ड C, H से क्यों? उसमें और कोई जगह नहीं है ना, तो HCOCH3 ऐसे मिल जाता है। CH3 अपने आप में न चाहते हुए एसिटाइलहाइड बन जाता है। R दोनों बन जाए तो एल्डिहाइड सिर्फ एसिटीन से मिलता है, एसिटाइलहाइड। और कभी भी अगर दो से ज्यादा कार्बन है तो आपको कीटोन ही प्राप्त होती है अल्काइन में, HCl H2SO4 का पानी डालकर। तो ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा बाबू अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, इसमें HCl H2SO4 डाल दो, COC ये ग्रुप मिलता है हमेशा, ये देखो। और यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा होता और यहाँ पर CH2CH3 होता और C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे, इसमें आप HCl H2SO4 डालते तो ये मिल जाता, जरूर ये मिल जाता। CH3CHO मैंने कहा HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटीन से करते, एक ही केस में एसिटाइलहाइड मिलता है। और अगर आपके पास प्रोपेनॉल प्रोपाइन होती तो प्रोपाइन से ये मिलता ना, ये नहीं मिलता, प्रोपाइन से आपको कीटोन मिल जाती, बाबू कीटोन मिल जाती। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बोला है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखें। एल्डिहाइड का लिए बनता है एसिटाइलहाइड, दूसरा एल्डिहाइड बन सकता, दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सो डी इज द आंसर, यस डी इज द आंसर, बिकॉज़ दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्ट एंड रॉन्ग प्रोडक्ट वाज सपोज्ड टू बी द करेक्ट आंसर चोजन इन दिस क्वेश्चन। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए व्हाट एल्स वी हैव? वही रिएक्शन बताया आपको, कैसे हो जाता है ये, ऐसे हो जाता है, देखो तो सही बाबू। लेकिन अगर सबको बताया, अगर आपके पास प्रोपाइन था, सॉरी ब्यूटाइन था, 1 ब्यूटाइन से ब्यूटेन 2 ओन, एसिटीन से एसिटाइलहाइड और प्रोपाइन से प्रोपेनॉन। वाओ, ऐसे जी हां, ऐसे, अच्छी बात है। एक बार हो जाए, बिल्कुल। Which one of the following reactions will not form acetaldehyde? इनमें से किससे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा एसिटाइलहाइड? और शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करते हैं? हमेशा सीधे से शुरुआत करते हो, आप उल्टे से करो। उल्टे से कर लो तो क्या होगा? उससे भी हो जाएगा काम। से आप देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, CrO3 बड़ा प्यारा है। अगर आप इसको थोड़ा कम एसिडिक मीडियम में कंट्रोल तरीके से यूज करो, कैसे? इससे PCC बनता था, आपको याद है PCC पेरिडियम क्लोरोब्रोमेट कैसे बनता था? इस तरह पेरिडियम डाल दो और वो CH2Cl2 डाल के घोल दो, HCl डाल दो तो PCC बन जाता था। और वो अल्कोहल्स को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करने के काम में आता था। यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया है, यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, फिर तो टन होगा ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगा और अरे ये तो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक एसिड, जी हां। और कहा है which one of the following reaction will not form acetaldehyde? तो A will not form acetaldehyde, A तो एसिडिक एसिड दे रहा है। अच्छा, तो आंसर हो गया। इतनी जल्दी
चार कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें चारों रिवाइज करता हूं आपको, आप एक बार बाकी भी देख लो। ये क्या है? बी वैकर्स प्रोसेस है। वैकर इंसान का नाम है। अगर पैलेडियम और कॉपर के +2 कैटायंस हैं, इनकी प्रेजेंस में अगर आप और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर आप O2 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कीन्स का, हाँ जी, तो क्या होगा? बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन आपको इससे एल्डिहाइड मिल जाएगा, एसिटाइलडिहाइड। यस, अच्छा ये बॉस ऐसे ही होता है। कॉपर के साथ अगर हीटेड कॉपर के ऊपर से अगर आप अल्कोहल्स को पास करेंगे तो अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन होता है, पानी निकल जाता है, अल्कीन बन जाता है। ये हमें याद होना चाहिए। अच्छा, और मिथाइल साइनाइड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, जब डाइवाल H से आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो आप हाइड्रोजन को यहाँ ऑक्सीडेशन या रिड्यूस करता हुआ पाएंगे, CH3CH N, इस तरह की चीज बन जाती है। फिर आपने H+ डाला, पानी डाला, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, CH3CH और यहाँ O लग जाएगा। ओ माय गॉड, ये क्या बन गया? कहीं एसिटाइलडिहाइड तो नहीं? हाँ ये है। तो BCOD तीनों एल्डिहाइड्स हैं जी। हाँ, तीनों एल्डिहाइड्स है। A एसिड था, पहले बोल दिया था, ये आंसर होगा। ये तो रिवीजन की खातिर BCOD देखे थे। तीनों वैकर्स प्रोसेस, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस व्हेन पास ओवर हीटेड कॉपर और डाइवाल H रिडक्शन, तीनों अलग कैटेगरी रिएक्शन थे। तीनों रिवाइज कर लिया हमने इसी बहाने से। कुछ तो बात है। अरे बात का शब्द पूछो मत ना। जोन्स महाराज को देखिए, जोन्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जोन्स की बात कर रहे हैं। जोन्स जी ने बताया है अगर आपने इस एसिड तेज कर दिया, H2SO4 जैसा स्ट्रांग एसिड ले लिया, फुल टू ऑक्सीडेशन होगा और सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये चीजें गलत लिखी हुई है, यहाँ पे ये मिलेगा। कार्बन बढ़ ही जाएंगे, यहाँ 2 कार्बन थे तो यहाँ भी 2 ही कार्बन रहेंगे। ठीक है, अच्छा वैकर्स प्रोसेस देखिए। इथिलीन व्हेन ऑक्साइडाइज्ड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड पैलेडियम 2 आयंस गिव्स इथेनॉल। यस इंडीड, ऐसे ही है बाकी दोनों भी। डन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज क्या है? रोडियम कैटलिस्ट। ओह माय गॉड, हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन कहते हैं इसमें। क्या HCHO ऐड करते हैं, इसमें CO2 CO8 भी यूज कर लिया जाता है। डाइकोबाइल्ट ऑक्टाकार्बोनिल ये भी यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पर। अच्छा क्या बात है इसमें? दिस प्लस हाइड्रोजन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें H और CHO जुड़ेगा। ऐसा है जी, ऐसे इसमें H और CHO जुड़ जाएगा और ये एंटी मार्कोव कोवेलेशन होता है। कैसे पता कर लेते हो तुम? ये सब रट के पता करते हैं। इतनी साफ साफ बेशर्मी से रटने की बातें हो रही हैं। सच बोल रहा हूँ, पाखंड और कपट का जाल नहीं फैला जैसा अक्सर लोग फैलाते हैं। बच्चों समझ गए ये हाइड्रोफॉर्मेलेशन है। दिस नथिंग टू अंडरस्टैंड। पता होना चाहिए, शब्द पता होना चाहिए। उसमें क्या है? H और CHO ऐड होता है। एंटी मार्कोव क्यों होता है? होता है कुछ होता है, नहीं सब कुछ होता है ना। तो आप देखिए 1 2 3 4, ये क्या है? ये है ब्यूटीन। इसमें क्या ऐड करेंगे? यहाँ CH2 है, यहाँ CH है। क्या बोल रहे थे मार्कोव महाराज? हाइड्रोजन जुड़ेगी वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो यहाँ जुड़ी चाहिए थी मार्कोव के हिसाब से। एंटी मार्कोव है तो एक H यहाँ जुड़ जाएगी और CH2 से COH और जुड़ जाएगा। ओह ऐसे ही जी हाँ। क्या बनेगा? 4 कार्बन बने थे, एक और जुड़ गया, पेंटेनॉल बनेगा। पेंटेनॉल 1 2 3 4 5। ओ कहीं से आंसर ना हो जाए। होगा और हो चुका है, यही है। सी इज द आंसर। हाइड्रोफॉर्मेलेशन वेरी क्लासिक एंड डोंट यू एवर फॉरगेट एंटी मार्कोव कोवेलेशन। अरे इतने सारे रिएक्शन ये प्रिपरेशन चल रही है, क्या बात करते हो तुम? देखो तुम, अरे सब प्रिपरेशन रिवाइज करा दो, पूरी बोलने वाली चिंता मत, पहले थोड़ा क्वेश्चन करके वार्म अप हो, तब बात करते हैं। ये क्या है? थोड़ा कीटोन और टॉटोमिज्म की बात है, देखते हैं। इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन एक्सिस्ट्स इन लेस देन 0.1% क्वांटिटी। क्या है इनॉल फॉर्म? बाबा ये है इनॉल फॉर्म, और ये जो है लेस देन 0.1% है, लेकिन मोर देन 99.9% है। कीटो इनॉल ना के बराबर है, लेकिन इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन exists in approximately 15% quantity. Oh my god, how emotional. ये है एसिटाइल एसीटोन और इसका जो इनॉल फॉर्म है वो लगभग 15% के आसपास है। अच्छा ठीक है, बात तो सही है, ट्रू, सत्य है। रीजन, इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन is stabilized by intramolecular hydrogen bonding which is not possible in acetone. बिल्कुल सही। अब देखिए एसिटाइल एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, क्यों? ऐसी कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो ऑक्सीजन से जुड़ी हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा नहीं होता। लेकिन जब उसका इनॉल फॉर्म लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा स्टेबलाइजेशन आता है, जिससे दिल को बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा वो खुशियां एसिटाइल एसीटोन में नहीं है बिल्कुल। तो उसके इनॉल, बिकॉज इनॉल फॉर्म में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, वो बन जाएगी। हाँ बनेगी, और वो इधर नहीं हो पाता है कि इसमें एसीटोन में। बिल्कुल, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये नहीं, रीजन आल्सो इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। both are 2 and R is the correct explanation of it. बिल्कुल सही जवाब, B is the answer, indeed B is the answer, and there we are. The lovely ketone tautomerism, witness the beauty of ketone tautomerism. क्या ये? आप देखिए एसिटाल्डिहाइड है आपके पास, और यही एसिटाल्डिहाइड अगर ये क्या कर रहे हो? बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन दिखा रहे हैं। बेस ने एक H+ चुरा लिया है, माइनस आया, डिलोक्राइज हो गया ऑक्सीजन पर, और आप देखिए ये इनोलेट बन गया, एनायन है। अच्छा इसमें माइनस चार्ज आप देखें, रेजोनेंस में है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है ये, और ऐसे इस तरह से इनोलेट H+ ले लेते इनॉल बन जाती है। ये बस ऐसा, ठीक है ना? हाँ पता है, मैं तो कह रहा हूँ आपको पता, बड़ी अच्छी बात है, देता हूँ आप। फिलहाल ये देख लीजिए कीटोन टॉटोमेरिज्म की माया, और देखते हैं अब हमको क्या भाया। क्या है? प्रिपरेशन रिएक्शन ये चल रहे हैं, चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ X इज, ठीक है, बेंजीन का रिंग है, देखें साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ईथर्स काफी इनर्ट होते हैं, और स्पेशली आपने यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है। मत भूलिएगा ग्रिग्नार्ड घोल करते हैं ईथर में, क्योंकि ग्रिग्नार्ड को ईथर में घोल करते हैं, इसका अर्थ यही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर से रिएक्ट नहीं करते। तो यहां पर नो रिएक्शन, यहां पर कुछ भी रिएक्शन न सोचें, ईथर से कोई रिएक्शन नहीं होगा ग्रिग्नार्ड का। बेंजीन में ईथर से वैसे कुछ ईथर कह रहा हूं, ग्रिग्नार्ड से लेना नहीं है, इनर्ट से है साइनाइड, जहरीला साइनाइड को बड़ा मजा आएगा शायद, देखिए कैसे। ये है C ट्रिपल बॉन्ड N और ये है PH-। क्या होगा? अटैक, क्या बनेगा? ये बन जाएगा OMe और C। अगर आप देखें ये सब तो पहले से था, बिल्कुल नया क्या हुआ है? नया ये हुआ है आक्रमण से बॉन्ड बने हैं और इलेक्ट्रॉन कूद यहाँ गए तो -1। अच्छा ऐसे होगा। हाँ अब तुम जब एसिड डाल दोगे तो H+ लगेगा, जब ये हाइड्रोलिसिस होती है अमाइड इमाइड सब निकल जाते हैं और वहां पे ऑक्सीजन लग जाती हैं, तो PHCO ये बनता है। अच्छा
तो बेंजीन रिंग के साथ COPH लग जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ COPH लग जाएगा। यहाँ नहीं, ये इस पे कुछ नहीं करो, गलत बात है, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ईथर को छोड़ दे, ईथर को छोड़ना चाहिए, ईथर एज इट इज। और ये सही है काम, डी आंसर है। जी हाँ, तो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ईथर से ग्रेनार्ड नहीं रिएक्ट करता, ये भी कॉन्सेप्ट है, और साइनाइड से करके कीटोन बनाता है हाइड्रोलाइसिस के बाद, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दोनों होने चाहिए, कीटोन की प्रिपरेशन और ईथर का इन एक्शन या रिएक्शन। ठीक है, हाँ ठीक है, आप जान रहे हम। अरे आप प्रिपरेशन बताने वाले थे, सब बताऊंगा, समराइज करो, क्वेश्चन तो कर लो अच्छे से, रैंडम क्वेश्चन करते जाएं, करो फायदा होगा। एक दूसरी अदा है क्या, साइनाइड को जब डायवालेज के साथ रिड्यूस करते हैं, बाद में पानी एसिड डालते हैं तो उससे एल्डिहाइड बन जाता है, तो ऐसा होता है RCOH ये बनता है, तो वाई और कुछ नहीं CHO है, तो डायरेक्ट रैंडम आंसर है। जी हां, 20 द आंसर, परफेक्ट 20 द आंसर एंड टेल यार, और कितना प्यारा है ये। डायवालेज होता क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड, एल्यूमीनियम। आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या है, ये आइसोब्यूटाइल एनायन है, यहां से जोड़ दो तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप। एल्यूमीनियम दो आइसोब्यूटाइल से जुड़ा है, बची हुई हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये बनता है डाई दो आइसोब्यूटाइल एल्यूमीनियम हाइड्राइड, और स्वीट। जी हां, यही है रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो साइनाइड्स को रिड्यूस करके एल्डिहाइड्स बना देता है। डायवालेज कार्बोक्सिलिक एसिड्स उनके डेरिवेटिव्स को भी रिड्यूस करता है, जैसे एस्टर्स आर रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड्स। व्हाई डायवालेज, डायवालेज की खासियत ये है कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को फर्दर रिड्यूस नहीं करता, इसमें इतनी ताकत नहीं होती। ठीक, मैं फॉलो करें, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड रिएजेंट यूज्ड की बात चल रही है। ठीक है, देखते हैं CH3COOET, CH3COOET ये तो एस्टर है, और एस्टर से कोई कह रहा है हमने अल्कोहल बना दिया, पढ़ा नहीं। CH3COOCH3 ये भी एस्टर है, लेकिन इससे हमने एसिटाल्डिहाइड बनाया, साइनाइड से भी एसिटाल्डिहाइड बनाया, और साइनाइड से हमने कीटोन बनाई। जितने मोटी बातें देंगे क्या होता है। पी सबसे पहले, अच्छा इसमें ग्रेनार्ड ऐड कर रहे हैं लोग, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं पानी डाल के, डाइबाल H डाल रहे हैं, बड़े बड़े काम होने बाद में, और SnCl2HCl डाल रहे हैं। ठीक है, पी में तो क्या 1 2 3 तीनों से काम हो जाएगा, पी में तो हो सकता है, जैसे बताता हूं, बड़ा मजेदार है, देखिए अच्छा इसमें सिंगल मैचिंग है, एक तो बट भी आपको रिएक्शंस की फील देने के लिए मैं एक बार तीनों रिएक्शन बताता हूं, आपको चलेगा। अच्छा क्या दिमाग खराब जाता है हमारा, ऐसे ही दिमाग क्यों खराब जाता है, दिमाग खराब अलग बात है, अदरवाइज ठीक दिमाग खराब जाता है। अच्छा ये थ्योरी हमारी बातें बता रहा हूं, मेरी इज्जत नहीं चाहिए बात है ना, तुम रिएक्शन देखो फालतू मत करो है ना, ग्रेनार्ड से ट्रीट करेंगे हम, तो CH3 माइनस अटैक शटा, ये कूदेगा तो लौटेगा और धक्का मार यहां करेगा, जो भी होगा तो क्या मिलेगा, ये क्या मिल गया, CH3 CH2O माइनस, CH3 CH2O माइनस मिल गया, उसमें H3O प्लस डालोगे तो CH3 CH2OH बना देगा, तो कैसे अल्कोहल मिला, P से 1 तो मिल जाएगा, पूरा पूरा अल्कोहल मिलेगा, कीटोन मिल गया, कीटोन फर्दर रिएक्ट कर सकते हो, सब हो सकता है, मना नहीं करता उसमें, क्योंकि ग्रेनार्ड से रिएक्ट करके अल्कोहल बना सकते हैं, बाद में जाए आप लोग विश्वास क्या बिल्कुल अच्छी पूरी जैसी बिलीफ से। ऐसे ही एसिड डाल के अगर तुम उबाल दोगे तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड और CH3 CH2OH, जिसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस और एस्टर कहते हैं, वो भी संभव है, और उसमें भी अल्कोहल तो मिल ही जाएगा, कौन रोकेगा बेचारे को, है ना। तीसरा डाइबाल H पानी, डाइबाल H क्या करता है, डाइबाल H एस्टर्स को रिड्यूस कर देता है, सच है ना, तो H और CH3 CH2OH, तो डाइबाल H भी तोड़ेगा इसको, एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन साथ में अल्कोहल भी देगा, ऑफ कोर्स देगा, एक दूसरे अल्कोहल को निकलेगी उसके बाद, तो P से 1 2 3 तीनों में बैठ जाएगा, और इसे बहुत 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 टपल बताऊं मैं, SnCl2 का इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब तुमने उसमें एसिड और पानी डाला है ना, तो इसके जैसे ही है ना, एसिड और पानी, तो चाहोगे तो फोर्थ से भी, मतलब इसमें SnCl2 डाल रखा है, तो आपकी तमन्ना होगी कि SnCl2 कुछ करेगा, कुछ करेगा नहीं, यूजलेस है, लेकिन एसिड और पानी मिलकर एस्टर के हाइड्रोलाइसिस तो कर देंगे, इतना तो डाल दिया, तो P तो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कईयों के साथ मैच हो सकता है, तो P को रखते हैं साइड में, और अच्छे रिएक्शंस थे इस माने, मुझे तो मेन नेम का रिएक्शन डिवाइस बनाने को मैंने कहा। दूसरे में क्या है, दूसरे में आप देखिए CH3COOCH3 एसिड, और मुझे एसिटाल्डिहाइड बनाना है। अब एस्टर्स एल्डिहाइड एक बहुत टिपिकल रिलेट होता है डाइबाल H, इसमें क्या होगा, इसमें आप पता है इसमें कितना होगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ भी H प्लस बाद में आ जाएगा, आपको एसिटाल्डिहाइड और मिथनॉल मिल जाएगा। तो Q को 3 से मैच कर सकते हैं, जी हाँ Q को 3 से बहुत इजीली मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या होगा, साइनाइड से एसिटाल्डिहाइड, ये स्टीफन्स रिएक्शन है, बिल्कुल RC ट्रिपल बॉन्ड N कैन रिड्यूस टू RCOH, कैसे, SnCl2 ड्राई HCl, सबसे पहले उसके बाद पानी डाल दीजिए। अच्छा ऐसे है, जी हाँ ये एक साथ है, पानी बाद में है, तब होता है। तो Q का 3 और R का 4, Q का 3 R का 4, और साइनाइड से कीटोन बना रहे हो, बनाते हैं तो उसको लोग कहेंगे, लोग बता में कहना, ये 1 नंबर समझ जाएगी, क्यों आपको कार्बन बढ़ाना है, कार्बन 2 से बढ़ेगा, 3 से 4 से कार्बन की संख्या बढ़ेगी, खाली 1 से, क्योंकि आप ग्रेनार्ड ऐड कर रहे हैं, यहाँ 2 कार्बन से आपको 3 कार्बन डालना है, तो 1 के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, तो 3 4 1 बाद वालों के लिए 3 4 और 1, हाय हाय, तो ये क्यूब सही है, तो एक बढ़िया है, P में कुछ भी बढ़ जाता है, नहीं है, P की टेंशन नहीं है, QRS 3 4 1 3 3 3 Q से निर्णय हो गया, कितना बकवास है, एक आंसर है, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर प्यारा खूबसूरत आंसर है, ए समझ का, ए समझ, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने कहा था आप प्रिपरेशन रिवाइज कराएंगे, अभी आता हूं मैं, तो बड़ा क्वेश्चन बात करेंगे, पहले प्रिपरेशन रिवाइज करता हूं, रेडी, प्रिपरेशन फॉर कीटोन कैसे होती है, फटाफट सॉलिड मेथड में एक लाइन से थोड़ा बोल लेता हूं, सुनिए मेरे साथ। तो भाई आगे बढ़े, इसके पहले आइए फटाफट मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। सबसे पहले अल्केन से देखिए, क्या अल्केन से हम सीधे एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, एक बहुत क्लासिक रिएक्शन है, मीथेन को अगर हम ऑक्सीडाइज करें और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में काम पूरा है, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड से मिल सकता है HCOH, ईथेन CH2 CH3 है, ये आपको एसिटाल्डिहाइड दे सकती है, बहुत अच्छी यूनिट्स नहीं आती इसके लिए, तो यूरोप कहती है, तो ये डायरेक्ट एल्डिहाइड आप बना रहे हो किससे, अल्केन से, ये एक तरीका संभव है, बहुत अच्छा तो नहीं है, शुभ नहीं है, पर संभव है। अल्कीन्स बड़े सुपर हिट हैं, अल्कीन से आप एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं, जी हां कई तरीके हैं, कैसे, एक तो है वैक्टर्स वर्सेस O2, और अगर आपके पास पैलेडियम और कॉपर आयंस हैं,
मॉइस्चर भी है। तो आप पाएंगे कि आप इसमें अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यहाँ पे, और कैसे यहाँ पे CH2 था और यहाँ CH था। ढंग से लिखता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये था जी। अब यहाँ आप देखिए CH2 वैसे का वैसे ही है, यहाँ पर भी CH2 जो था वो CH3 बन गया है, और CH हट के यहाँ C डबल बॉन्ड O ऐसा बन गया है। ये अजीबोगरीब प्रोसेस है, ये बैकर्स प्रोसेस कहलाती है। मार्कोव का 5 जैसे इसमें आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, अंदर जहाँ हाइड्रोजन कम है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये काइंड ऑफ मार्कोव फिश। ठीक है, इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्राप्त होते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। कोबाल्ट या रोडियम के कार्बोनाइल कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस लीजिए, हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन कराइए, लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। और इसमें अगर आपके पास जैसे अल्कीन था, अल्कीन में आप पाएंगे H और COH, जिसको आप कहते हो हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ये एंटी मार्कोव कंडीशन होता है। जैसे ऊपर बैकवर्स प्रोसेस में आपको मिल जाता था कीटोन, अक्सर कीटोन मिलता है, दो ही कार्बन का अल्कीन एल्डिहाइड मिलेगा, नहीं कीटोन मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिविजुअली एल्डिहाइड मिलते हैं, एक कार्बन भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कार्बन चेन लंबी हो जाती है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ H और CHO एक साथ, ये भी संभव हो जाता है। तो अल्कीन्स के साथ ये दो बड़े खूबसूरत तरीके हैं। एक और तरीका भी है, अगर अल्कीन है और काट डालें उससे, आप कैसे काट डालें, ओजोनोलिसिस कराएंगे। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो आप पाएंगे कि आपने काट डाला है उसे, और टुकड़े करके छोटे छोटे एल्डिहाइड कीटोन भी आप प्रकट करा सकते हैं इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की मदद से। ये तरीका है, ऑफ कोर्स ये तरीका है बड़ा मजेदार। तो अब देखिए अल्कीन्स का तो बड़ा वैभव है, और कई तरीकों से उसमें आप कम कार्बन बनाना चाहें या उसके एल्डिहाइड कीटोन कम, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, तो ओजोनोलिसिस कर दीजिए रिडक्टिव वाली, सेम टू बैकवर्स प्रोसेस। और एक बढ़ाना चाहें तो आपके पास हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन तीन ऑप्शंस हैं। अगर इसी की बजाय आपके पास अल्काइंस हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH अगर आपके पास है और उसमें HgSO4 H2SO4 आप कर देंगे तो RCOCH3 ऐसा बन जाएगा आपके पास। अच्छा, तो मिथाइल कीटोन्स, बिल्कुल मिथाइल कीटोन्स बना सकते हैं इसकी मदद से आप। और अगर आपके पास सिर्फ एसिटिलीन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो एक केस में आपको CH3 CHO एल्डिहाइड सिर्फ एसिड एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन कोई भी मिथाइल कीटोन अदरवाइज आपको यहाँ मिल जाएगा। ये अल्काइंस का भी तरीका है, बिल्कुल ये अल्काइंस का बड़ा सुंदर तरीका है। आप इनसे भी एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस तरीके से। तो बच्चे लोग अल्केन अल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्ट बनाने के तरीके हैं। क्या अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं? जी हां, आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी है, जैसे RCH2Cl है आपके पास, और आप इसे SO और आप इसे DMSO से ट्रीट करेंगे, DMSO से ट्रीट करेंगे, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड ये ऐसा होता है। तो आप पाएंगे RCOH ये बन जाता है, HCl निकल जाता है, और DMSO DMS बन जाता है, CH3 CH3। DMS एक क्लासिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनाया था, और प्राइमरी अल्काइल एल्डिहाइड और RCHCl अगर इससे है तो आप इससे कीटोन भी बना सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, आप बाकायदा बाइंडर से कीटोन बना सकते हैं, HCl निकलवा लेगा और खुद रिड्यूस होके DMSO से रिड्यूस होके ये DMS बन जाएगा। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो चलो ये तो कथा थी प्राइमरी और सेकेंडरी की, ठीक है। कुछ और भी है क्या? है ना, क्या है टर्शियरी में कुछ मिलता है, टर्शियरी RX नो रिएक्शन, इस तरह कुछ मिलता है। ठीक है, क्या अल्कोहल का कुछ होता है? बिल्कुल होता है। RCH2OH जो प्राइमरी अल्कोहल है, RCHOH R डैश जो सेकेंडरी है, और जो टर्शियरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन, इजी, आराम से कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। अच्छा, मुश्किल होता है, मुश्किल तो क्या, आप जला डालें किसी भी चीज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सारे जला सकते हैं, जलाएंगे तो CO2 बन जाएगा, उसकी बात नहीं करते। लेकिन साधारणतः आप प्राइमरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल को फ्रेश हासिल करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी उसको देखो। प्राइमरी ऑक्सीडेशन से RCOH एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड्स का बड़ा आसान है फर्दर ऑक्सीडेशन, और वो RCOOH दे देते हैं। जैसे अगर सीधा यहाँ आना है तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे KMNO4H+ या K2Cr2O7H+, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, या CrO3 विद H2SO4 जिसे जोन्स रीजन कहते हैं, ये सब करने। अगर डेलिकेट ऑक्सीडेशन कराना है तो PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट बड़ा फैशन में है, इसकी ये यूज हो जाता है। या आप CrO3 को एसिडिक एसिड वगैरह में घोल कर थोड़ा सा डंप करके डाउनग्रेड करके आप रिएक्शन कराएंगे तो भी आप बोलते हैं कर सकते हैं, एक डिफिकल्ट रिएक्शन बना जाता है। कीटोन्स बनानी है RCOR' तो ऑल ऑफ अबव रीजन्स। PCC भी कीटोन ही बनाएगा, KMNO4 K2Cr2O7 CrO3 को सब कीटोन बनाएंगे, बिकॉज़ कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज फर्दर, वो आगे इतने आराम से बेचारी ऑक्सीडाइज नहीं होती। अच्छा, बढ़िया है। अल्कोहल टर्शियरी तो हम हाथ खड़े करें। तो बच्चों ये तो प्रिपरेशन हो गया एल्डिहाइड कीटोन्स की, अल्कीन अल्कीन अल्काइल अल्काइल अल्कोहल से। ईथर्स आमतौर पर कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं, मुश्किल नहीं होता। थोड़ा आगे बढ़ो, एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स से भी क्या हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं? हां, बना सकते हैं। वाओ, कैसे? आइए बताते हैं कैसे। अगर आपके पास है RCOOH या RCOOR' जिसको जगत कहता है एस्टर, तो इनको आप अगर डाइबाल H से रिड्यूस करें, डाइआइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बने। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मस्त एल्डिहाइड बनाते होंगे। और वाह, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये नहीं, अगर आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N और आप इसको भी डाइबाल H से रिड्यूस करें, पानी में तो शगुन की डाल देते हैं, मना नहीं करता, तो भी एल्डिहाइड बनाता है। इसका एक और तरीका है जिसमें हम SnCl2 प्लस ट्राइएथिल डालते हैं, इसको स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं। ये सब मैं पहले आपको बोल चुका हूं, आज आपको समराइज करने के लिए दोबारा बोल रहा हूं ताकि आप एकदम सीक्वेंशियली दिमाग में सेट कर पाएं। ये होता है, ये होता है, इन सबसे आप बड़ी खूबसूरती से एल्डिहाइड बना सकते हैं। ओह, ये तो अच्छा है, और अच्छी बात। और कुछ भी होता है नॉट रियली, अगर आप देखेंगे तो है वैसे और भी रिएजेंट्स मना नहीं करता है ना, लेकिन ढंग से अगर आप इज्जत से रिडक्शन की बात करेंगे तो इनका हो जाएगा। कीटोन नहीं बनते इनसे, इतना आराम से बनते। लेकिन अगर आपके पास है RCOCl और आप इसमें CdR2 डालें, R डैश डाइल्काइल कैडमियम या ZnR2 डालें, ये क्या ग्रिग्नाट के थोड़ा डाउनग्रेडेड फॉर्म है जिसमें R- को जिंक या कैडमियम के साथ रखा जाता है, तो RCOR', ये R एक रूप यहाँ से लग जाएगा, R डैश पुराना है, ये बन जाएगा। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, और सीधे स्लेट को लग जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन्स फर्दर रिएक्ट नहीं करते डाइल्काइल कैडमियम या डाइल्काइल जिंक के साथ, तो आप सीधा कीटोन बना सकते हो। ये क्या है? ये असाइल हैलाइड, ये रिएक्ट करेगा डाइल्काइल कैडमियम पे, काफी डल रिएजेंट है डाइल्काइल कैडमियम, तो उससे आपको ये बकायदा बना के देगा। क्या संभव है? ये बिल्कुल संभव है, और ये बाइक बकायदा होता है। क्या आपको सामने आप देखिए। ओह, ये तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। और कुछ है? एक छोटा सा रिएक्शन में मेंशन तो किया था, आप चाहे तो और कर सकते हैं। एस्टर्स का एक बड़ा खूबसूरत रिएक्शन होता है, RCOOR' को अगर ब्रिग्नाट रिएजेंट R या R1 R2 है और RMGH से ट्रीट करेंगे,
आक्रमण, वो मारपीट होती है। R1COR प्लस R2O माइनस, ये धकेल कैसे निकालते? फिर से RMGH से रिएक्ट करता है और R1 तो पुराना था और RR दोनों जाते हैं, ये इससे टर्शरी अल्कोहल बना लेता है और R2O माइनस तो पहले से ही बचा हुआ, ये भी अल्कोक्साइड आयन है। H प्लस डाल दीजिए, अल्कोहल बन जाएंगे। ये जो भी बनेगा ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ऑल दो अल्कोहल पढ़ ही रहे हैं और ये रिएक्शन जो अभी चर्चा में आया था और बीच में एक जगह कीटोन बनता है पर रुक नहीं पाता है, आगे बढ़ जाता है, आपको एक बार पता होना चाहिए इसलिए। बस इतनी माया है, इतनी ही माया है भाई, ये बहुत मुश्किल है। नहीं करो, अच्छा क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन देखिए। An organic compound A, C6H6O gives black green coloration with FeCl3. पूरी बाबा, black green coloration, dark green coloration. On treatment with chloroform and KOH followed by acidification, the compound gives B, या gives a compound B. लिख लेते हैं इसे। C6H6O है, पता नहीं क्या है, अलबत्ता FeCl3 के साथ डार्क ग्रीन पदार्थ देता है, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ क्या करता है, और फिर पहले तो ये डाला फिर एसिड डाल दिया, तो बदमाशी करिए। ये कोई कंपाउंड B दे रहा है। B can also be obtained from another compound C, अच्छा, by oxidation with PCC. Identify ABC, जब इसमें पूछ रहे हैं तो कम भी है, सच में। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आप देखो ये जो C6H6O नाम की चीज है, ये आपको FeCl3 के साथ बताया जा रहा है डार्क ग्रीन को कलरेशन दे रही है। नॉट टिपिकली न्यूट्रल FeCl3 के साथ अगर आपके पास रेड, ब्लू, ग्रीन या वायलेट कोई भी कलरेशन आता है तो टिपिकली फिनॉल्स का इंडिकेशन है, तो दिस हैज टू बी अ फिनॉल। जैसे क्वेश्चन में छोटा सा कोट है वो बता देता हूं कि अगर फिनॉलिक है और C6H6O फार्मूला है तो ले देकर वो एक ही ऑक्सीजन है तो ये हो सकती है, कुछ हो नहीं सकती, एरोमेटिक ग्रुप के साथ OH लगा हुआ है ना। तो डार्क ग्रीन में देखिए एक्चुअली वायलेट है। फिनॉल का पूरा खानदान जो होता है ना, उनमें से कोई भी अगर आ जाए तो उसके लिए वेरिएशन है, रेड, ब्लू, ग्रीन या वायलेट, चारों में से कोई भी रंग आ सकता है। लेकिन हर फिनॉल ऐसा नहीं कि डिग्री पे रंग बदलती है। जैसे मामूली फिनॉल जो है अपनी C6H5OH ये वायलेट कलरेशन देती है। अगर फिनॉल थी, फिनॉल मतलब ये वाली जो OH लगा हुआ है, ये बेचारी ग्रीन, ये हरा रंग की, ये अलग है। और अल्फा नाइट्रोल बीटा नाइट्रोल का काम अलग चलेगा। ये सब अपनी माया है ना। अगर हम स्पेसिफिकली कोई कंपाउंड बोल रहे हैं वो वायलेट कलरेशन, इसका क्लासिकल वायलेट कलरेशन आता है, कलर चेंज नहीं करना चाहिए इसका, क्वेश्चन में करेक्शन है कहते हैं। यू मे मिस इट आल्सो, अगर आप सिर्फ फिनॉल की किताब में थ्योरी रटी हुई है तो उसमें शब्द होते हैं कि अगर न्यूट्रल FeCl3 डालें और आपके पास रेड या ब्लू या ग्रीन या वायलेट में से कुछ भी आ जाए तो ये फिनॉल करेक्शन है, ठीक है। तो उस दृष्टि से देखें तो फिनॉल का टेस्ट है। लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि हर फिनॉल कोई भी रंग उठा नहीं देती। अलग-अलग किस्म की फिनॉल्स क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक से, तो अलग-अलग टाइप की फिनॉल अलग-अलग रंग नहीं देती हैं। जैसे यहां पर जो आंसर में मेंशन है C6H6O या क्वेश्चन में मेंशन है, ये वाली फिनॉल सिर्फ वायलेट कलरेशन, सिंपलेस्ट फिनॉल जो है वो क्लासिकल वायलेट देती है, हरा नहीं देती। कायदे में ये तो वायलेट होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अपना टेक्स्ट बुक रखने से आपको काम हो जाएगा। फिनॉल ने FeCl3 के साथ कलरेशन दिया, ठीक है। अब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और KOH ये क्या है, ये हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन है। हाइड्रोफॉर्म ये गलत, आप कहोगे फिनॉल और ये CH सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, अच्छा, और यही PCC से बन रहा है, ओके। ये रिवर्टिबल रिएक्शन क्यों ना, तो रिवर्टिबल हो गया। और ये अगर अल्कोहल होता कौन सी और उसका ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड बन सकता था। इसी किस्म की चीजें होंगी और क्या। अब देखते हैं, फिनॉल है, सैलिसाइल एल्डिहाइड है। फिनॉल तो ठीक है, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये गलत। इसमें कार्बन 7 कार्बन कर दिया तो भी तो सीधे गलत है, नहीं है। सी में फिनॉल है, ठीक है, सैलिसाइल एल्डिहाइड ठीक है, अल्कोहल ये सी सही लग रहा है। सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर। डी में आप देखिए 7, ये ऑप्शन में 7 कार्बन है तो आउटरेजियस है। C6H6O फार्मूला था, एक का 7 कार्बन हो ही नहीं सकते थे, तो बी ऑर्बिटल डायरेक्ट इसी बेसिस पर रिजेक्ट हो जाएंगे, बात ही खत्म है, ठीक है ना। हां ठीक है, चलो अच्छी बात। ये देखिए न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, रिवर्टिबल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के सारी कांसेप्ट्स पर बेस्ड था हमारा ये प्रश्न। द लवली रिवर्टिबल रिएक्शन, आइए देखें क्या रिवर्टिबल महाराज बोल रहे हैं। फिनॉल को अगर सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाना हो सबसे पहले क्या करेंगे, फिनॉल लीजिए, उसमें क्लोरोफॉर्म सुनाइए, मतलब डाल दीजिए, और KOH डाल दीजिए और गर्म कीजिए, तसल्ली से गर्म करने के बाद एसिड डाल दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लगता है एंड यू गेट व्हाट इज नोन एज सैलिसाइल एल्डिहाइड। इसके बड़े सारे मेडिसिनल यूजेस हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड के, ये तो वहां भी काम आता है। अच्छा प्रोसेस है, लोग बड़े पसंद करते हैं और वर्षों यूज होती है ये सैलिसाइल एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड और एस्टर वगैरह। और ये कैसे बनता है, वैसे उसका एक मैकेनिज्म भी आप चाहे तो मैं रिवाइज कर देता हूं। हां बोल दो, बोल ही देता हूं। सबसे पहले कार्बीन्स बनती है, कार्बीन पहले तो रिएक्शन 90% कम रिएक्शन भूल कर सब खत्म है। रिएक्शन याद है फिर थोड़ा बहुत ये एडेड करता है फैशनेबल। कैसे आप देखिए, कार्बन इंटरमीडिएट बनता कैसे, क्लोरोफॉर्म है, बेस ने H+ नोच लिया, CCl3 माइनस बना और उसमें अल्फा एलिमिनेशन हो जाता है, एक क्लोराइड का छोड़ के भाग जाता है, तो आपको डाई क्लोरोकार्बीन मिल जाती है, जो हाहाकार करती थी, मास में जाती है, हाहाकार बड़ी रिएक्टिव है ना, और वो कहीं ना कहीं जाता है। अब ये प्रोसेस देखिए, है ना। फिर अब इसमें करती क्या है कि जाती है फिनॉल के पास रिएक्शन करनी है। फिनॉल बेस डालेगी, सबसे पहले H+ लूज करती है, फिनॉक्साइड बनाती है, और फिनॉक्साइड O- बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करता है, जब आता है कार्बन रिएक्ट करने, आप इसमें देखिए कॉन्टिन्यूइंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाए, इसमें से खूब इलेक्ट्रॉन्स भी रखते हैं, या इसमें लोग अच्छा ऐसे जी ऐसे एक H है, यहाँ पे ऐसे ही नहीं है, आप समझ लीजिए H है, और फिर क्या मिला, फिर ये मिल गया जी ऐसे CCl2 माइनस, बिल्कुल H+ खींच ले, क्या मिलेगा, CHCl। अच्छा, और आप यहाँ से H+ निकालिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, लो वापस कर दीजिए। अच्छा ऐसे जी ऐसे, CHCl2 था, लास्ट स्टेप में होगा, OH माइनस आएंगे, क्लोराइड को भगाएंगे, वहाँ जुड़ जाएंगे, तो बस ये CHO में बदल जाएगा। जब एसिड डालेंगे प्यारा सा सैलिसाइल एल्डिहाइड प्रकट हो जाएगा आपके सामने, पूरे मैकेनिज्म के साथ। ये था रिवर्टिबल रिएक्शन का मिशन। वो धीरे धीरे बताएगा, जल्दी बता लेते हो, रिवीजन करा रहे हैं, दोबारा पढ़ा नहीं रहे हैं, क्लास में बहुत जल्दी से बताया था मैंने इसको। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। बेंजीन, बेंजोनाइट्राइल और बेंजोइल क्लोराइड, हम क्या कर रहे हैं, बेंजाल्डिहाइड बना रहे हैं। बेंजीन से हम बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं, बना ही सकते हैं, क्या तरीका है, HCl डाल के SaCl2, आर यू श्योर, ये तो स्टीफन्स मेथड है, जो साइनाइड पे चलता है, हां। तो सेकंड की मैचिंग आएगी 30 से। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पॉइजन कैटलिस्ट के साथ, ये थर्ड जो है ये आएगा क्यूब के साथ, क्यों, RCOCl और रोजेनमंड्स रिडक्शन है ना, ये सारे आइटम कहलाते हैं रोजेनमंड्स कैटलिस्ट।
तो ये एल्डिहाइड पे रुक जाता है, HCl छोड़ता है सर। तो सेकंड P है, थर्ड Q है, तो वन जो है वो जरूर R होगा। यस यस यस, CO प्लस HCl इज नथिंग बट HCO और ये जल्दी डालोगे HCO प्लस जोड़ सकते हो आप और बिल्कुल एल्डिहाइड बन जाएगा, बनता है कैटोमैन कॉस्ट टाइप रिएक्शन। 1R 2P 3Q 1R 2P 3Q हो, तो ए आंसर आ गया, बिल्कुल ए इज द आंसर। कैटोमैन कॉस्ट रिएक्शन, कैटोमैन का महान बदबूदार रिएक्शन। देखें जैसे बदबू नहीं आती, CO HCl है, AlCl कैटलिस्ट है और इसको आपको ऐसे इमेजिन करना चाहिए जैसे HCOCl बन गया, ये निकल गया, ये ऐड हो गया, सुपर रिएक्शन, बेहतरीन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिक सब्स्टिट्यूशन का। स्टीफन रिएक्शन कई बार आ चुका है, यहाँ पर है ही सही। कैटोमैन कॉस्ट के स्टेप्स देख लीजिए, बस आपको याद करना चाहिए, 90% काम उसको याद रखना है। ऑल्दो मैकेनिज्म भी आता हो तो सुनिए आधा देखना चाहते हैं, हाँ देखिए ऐसे होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कैसे बनेगा? HCl ने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किया, AlCl यही फॉर्माइल कैटायन बनाया टेम्परेरी में HCO+, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोफाइल ने जाकर आगे अटैक किया है बेंजीन को। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाँ क्या करिए, HCl आया, H+ खिलाया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, बिल्कुल, और ये जाकर टिंग टाइम अटैक कर रहा है HCO+। दूसरा इलेक्ट्रो ये HCO+ जो बनाया था बेंजीन में, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया। और ऐसे जी हाँ, एनिमेशन देखिए बड़ा खूबसूरत है ऐसे, तो जुड़ गया, जुड़ेगा भी और H+ को निकालेगा भी, तेरे तब बदमाश तब बदमाश। हाँ तो H+ निकल रहा है, बिल्कुल H+ निकल गया, हम लेंगे, रखते हैं क्या हम ले लेंगे। और जैसे H+ निकला आपके पास नीचे बेंजीन हाइट बन गया। ओके तो क्या रहा है, ये बहुत प्यारा है, मशहूर रेजोनेंस प्रोडक्शन सैटेलाइट के लिए। हाँ चलो ऐसा एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एन अल्कीन A on reaction with ozone and zinc water gives propanone and phenolic equimolar ratio। अल्कीन है A, ये दे रही है प्रोपेनोन एंड इथेनॉल, इथेनॉल इक्विमोलर रेशियो 1:1, तो इसको ऐसे काट के ये मिल जाती है, शायद यही अल्कीन, हमें नहीं पता है। एडिशन ऑफ HCl to alkene gives B as the major product, the structure of product B is HCl ऐड कर दिया, क्या होगा? अगर H यहाँ है तो प्लस यहाँ, Cl माइनस ऐड कर दो, ये मिल जाएगा। अच्छा क्या है इसमें? वेल 1 2 3 4 इस तरह की चीज है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनाइल या ब्यूटेन प्लस, ये तो नहीं, ये भी नहीं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सी आंसर है, बिल्कुल सी आंसर। और एक बेहतरीन सवाल देखते हैं, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द फाइनल प्रोडक्ट B इज, क्या रेडी देखते हैं। वन अल्काइन से शुरू किया है, ओह माय गॉड, अल्काइंस क्या करते हैं? वन अल्काइंस अगर आपको याद हो एसिडिक हाइड्रोजन है तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस अमोनिया, ये बन जाएगी, ये है अपरेंटली A, ये लगता है A, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने इसके साथ ये मिक्स किया, ठीक है, ये अजीबोगरीब रिएक्शन, उससे B बनाने की योजना है। क्या होगा आपके पास, Br टिंग टैंग टिंग CH3 OH और Br, ये था क्लासिकल एसेंट टू अटैक आक्रमण, ऐसे क्या मिलेगा, टिंग टैंग टिंग OH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये इसके साथ ये जुड़ जाएगा। ओके क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन, उसमें OH और ट्रिपल बॉन्ड पे कैटालिटिक हाइड्रोजन करोगे, ये है 7 कार्बन की चेन, यहाँ लग गया OH, बाकी तो अल्कीन है। CH3 तो हेप्टेन टू ओन, ऐसे करते हैं, हेप्टेन टू ओन 1 2 3 4 5 6 7, लो कर लो बात, इज द आंसर, यस इज द आंसर। हाइड्रोजन के बाद अल्कीन नहीं बचेगा तो गलत बात कर दी आपने, एल्डिहाइड भी बनेगा, ना 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 सारी गलतियां, इज द ओनली आंसर एंड द ओनली सेंसिबल आंसर, आई टोल्ड यू रीजंस व्हाई। देखिए ऐसे सुंदर रिएक्शन क्या है सर, और ये क्या है, अगला सवाल आइए देखते हैं। An unsaturated hydrocarbon X on ozonolysis gives A, unsaturated है ozonolysis कोई बड़ी बात नहीं, A when warmed with ammoniacal silver nitrate tolerance reagent gives a bright silver mirror, ओके इसका मतलब ये एक एल्डिहाइड है। The unsaturated hydrocarbon X is, X कुछ भी सकता है, ऑप्शन देके करना पड़ेगा, आपने ओजोनोलिसिस करी है और एल्डिहाइड बनाया है तो ये जरूर रिडक्टिव रही होगी, ऑक्सीडेटिव होती तो एल्डिहाइड कितना ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया होता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ कीटोन बन सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ भी सिर्फ कीटोन ही बन सकते हैं तो ऑप्शन भी हो सकते हैं। ये क्या है, ओह माय गॉड, अगर इसकी रिडक्टिव एनर्जी कर जाए H, तो पता है अल्कीन तो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, अल्काइंस क्या देते हैं, वो डाइकेटोन्स दे सकते हैं, डाइकेटोन्स, ठीक है। क्या आपको पता है कि डाइकेटोन्स भी, अल्फा बीटा डाइकेटोन्स, उनका भी बॉन्ड टूट सकता है, वो भी सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकते हैं, और यहाँ तो एल्डिहाइड भी अलग से है, बिल्कुल ये देंगे, बिल्कुल देंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सारे हैं, ओजोन से कुछ मिले, और वो जो चीज मिल रही है उसको अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है अगर हम वार्म करेंगे तो सिल्वर मिरर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ थोड़े पशु पेज पर पढ़ने की बात है कि यहाँ से CRT सच में जितना डेटा दिया उसके कारण सी भी हो सकता है और डी भी, हाँ अगर यहाँ पर एक शब्द जोड़ दे सिंगल कंपाउंड, ओजोनोलिसिस गिव्स अ सिंगल कंपाउंड, सिंगल दोनों सी सिंगल और डी सिंगल, जो डेटा दिया उसके हिसाब से CRT दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, आप कोई भी टिक कर देंगे दोनों से, इस तरह से। यहाँ पर थॉट ये है एक कि एल्डिहाइड है इसलिए मिरर टेस्ट देगा, एल्डिहाइड तो देते ही हैं सिल्वर मिरर। आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं, एल्डिहाइड्स के अलावा अल्फा बीटा डाइकेटोन्स, यानी आजू बाजू अगर दो CO ग्रुप हैं ये भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, भले ही एल्डिहाइड यहाँ पर हैं, इसलिए ये जिसमें लिखिए ये वाला पॉइंट है, एल्डिहाइड का पक्का सिल्वर मिरर टेस्ट भी देंगे, भले एल्डिहाइड हो ना हो, ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है, आप याद रखेंगे। वो वॉइस बड़ी स्पेशल
एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपके पास किसी की बजाय ऐसा सी डबल बॉन्ड है जिसके बगल में CH OH भी है, तो ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट दे देते हैं। अच्छा, अल्फा बीटा डाइकेटोन्स और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स ये भी टॉलरेंस रीजन के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे। अल्डिहाइड तो देंगे ही देंगे। इन नए एक्सेप्शंस और रेयर सूचनाओं के साथ आज के सेशन को बच्चों यही कंक्लूड करते हैं। कहानी जारी है और जारी रहेगी आगे भी, और आगे आगाज करते हैं। अब कौन सी बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, कौन सी एसिडिफिकेशन। अब इसमें आपके पास ROH मेल कौन है, और R-COOH मिलाएंगे और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गन करेंगे तो ROCOR-S बन जाता है। हाँ जानते हैं हम। आइए इस नेक्स्ट बात करते हैं, राइट। चलिए लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज X इन द गिवन रिएक्शन। आपके पास एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस ऑक्सैलिक एसिड, आप 210 डिग्री सेल्सियस तक गन कर रहे हैं और मेजर प्रोडक्ट बता रहे हैं। ये है एथिलीन ग्लाइकॉल और ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH और SOH। अगर आपको मिक्स करेंगे और इनका रिएक्शन करना चाहेंगे, आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है। सबसे पहले ये तो है ही, हाँ जी, नया इसके साथ जुड़ गया इस तरह से। ओह माय गॉड, ऐसे जी और बैठा रहता है एक साइक्लिक एसिड के तौर पर, जिस तरह से पर आपने उसे कर दिया एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ओह माय गॉड, तो होगा क्या? वेल ये यहाँ और ये यहाँ ऐसे घूम सकते हैं। ये तीन टुकड़े हो जाएंगे, इथीन बन जाएगी और दो दो CO2 के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ओह वाह, X क्या है? X इथीन है या इथिलीन कहते हैं जैसे रूप से। अच्छा, ये एस्टरिफिकेशन है और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन भी है। जी हाँ, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके पास ये देखिए, ये एक प्राइमरी हैलाइड है और ये एक अराइल हैलाइड है। अराइल हैलाइड इनवर्ट होता है, दो रिएक्शन एक्वस में रिएक्ट करेगा, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर बैंटिंग और Br की बजाय हम लगा लेंगे OH। क्यों? SN2 OH बन सकता है सब्स्टिट्यूशन। फिर ClO3 डाला, ClO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑफ कोर्स ये Br जैसे की बसी रहेगी। और आप पाएंगे एल्डिहाइड बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, तो बहुत डेलिकेट ऑक्सीडेशन है, वो बना लेगा। आप उसे ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना सकते हैं, सावधानी से करें। और अगर मस्त करके जैसे आपने डायरेक्ट एसिड डाला है तो उसको ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ज्यादा एसिड आ सकता है। और फिर अगर आप उसमें H2SO4 डाल के गर्म करेंगे तो Br तो जैसे लगी है टिंग टैंग OH2+ पानी निकल गया। Br तो लगी जैसी है टिंग टैंग प्लस। ओह माय गॉड, ये असाइड टाइम बन गया जी। हां, ये असाइड टाइम फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, और 1 2 3 4 5 लो कर लो बात 5 नंबर के साथ ही बन जाएगा। Br ध्यान रखना है तरीके ऐसे जी हाँ, ऐसे। तो इज द आंसर यस, इज द आंसर। कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से इस क्वेश्चन में? सबसे पहले अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को एक्वस की वजह से ट्रीट किया जाएगा तो SN2 सब्स्टिट्यूशन से वो अल्कोहल बन जाता है। SN2 प्राइमरी बैचेस होता है, सेकेंडरी में तो टर्शियरी में तो नहीं है। अराइल हैलाइड्स का दूसरा कॉन्सेप्ट, अराइल हैलाइड्स आर अनअफेक्टेड बाय एक्वस क्लीवेज, एक्वस क्लीवेज से क्या होता है। दूसरा था एसिडिफाइड ClO3 के साथ अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं पर हम ClO3 को किसी बहुत नॉन पोलर टाइप के सॉल्वेंट में लेते तो हम ये भी कर सकते थे कि एल्डिहाइड को रोक सकते थे, पर यहां पर एसिड डाल दो तो मस्त ऑक्सीडेशन होगा और पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। उसी से हमने ये हटाया, एसिड बनाया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराया और ये प्रोडक्ट बनाया। इतने सारे कांसेप्ट्स इसमें आप देखो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन चार पांच क्वेश्चन को एक साथ बुनकर हमने बनाया ताकि इकट्ठे सब क्वेश्चन को हां करते रहो। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? है कि हमारे पास X3 आयनाइन एल्डिहाइड 1 2 1 2 3 4 5 6 X3 आयनाइन। और जब आप उस NaBH4 से ट्रीट कर रहे हैं तो वो अल्काइन का तो कुछ करेगा नहीं, अलबत्ता एल्डिहाइड को अल्कोहल बनाएगा। ये फर्स्ट BH4- के साथ। क्यों? NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनाइड अल्कीन अल्काइन से रिएक्ट करते तो जो पोलर है C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड इंसैक्ट। PBr3 क्या करेगा? हैलोजेनेटिक एजेंट है, PBr3 OH को हटा देगा और वहां Br लगा देगा। फिर आपने मैग्नीशियम और इथेन कर दिया, यह माइनस आ जाएगा। अब तो यहां CO2 डाल दीजिए तो क्या होगा? ओह माय गॉड, ये बन जाएगा। ऐसे डालेंगे ऐसे बन जाएगा। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 की वजह 7 कार्बन जाएंगे, एक कार्बन जुड़ गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अच्छा सही है बॉस, बिल्कुल सही है। अल्काइल कहां छोड़ दिया तुमने? ऑप्शंस लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सही है। ये बात इज द आंसर यस। ये चार रिएक्शन यूज होते हैं। देखिए NaBH4 एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है, कीटोन्स को भी रिड्यूस करता है, अल्कोहल बनाता है, और NaBH4 बिल्कुल भी असर नहीं डालता C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C पर। पहला कॉन्सेप्ट, ये पहला दो कॉन्सेप्ट। फिर PBr3 और PCl3 हैलोजेनेटिक एजेंट से OH हटाकर हैलोजन लगा देते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, मैग्नीशियम और ट्राइथर अल्काइल हैलाइड्स का ग्रुप बनाता है, और ग्रुप में अगर CO2 डालोगे तो वहां COO- बन जाता है, ऊपर से H+ डालोगे तो COOH जुड़ जाता है। सारे रिएक्शंस का सतीरा एक साथ एक के बाद एक। हां ठीक है, अगला। The major product are in the following sequence of reactions as लिथियम यार क्या है, पूछो। हमारे पास अल्काइन है, एसिड लिथियम अमाइड एलाइड H2 ईथर के साथ आपने रिएक्शन कराया तो HC ट्रिपल बॉन्ड C- बन जाता है। फिर क्या किया आपने? आपने उसे ट्रीट किया इससे HC ट्रिपल बॉन्ड C-, शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद तो आपके पास हो जाएगा ये जुड़ गया इसमें यहां ऐसे। अब ये बन गया आपका प्रोडक्ट P में HgSO4 H2SO4 क्या होगा? आपने हाइड्रेशन कराया अल्काइन का, अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में ऐसे। और फिर NaBH4 लगा दिया तो OH इन ये बन गया, ये है Q। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया आपने
तो वो क्या करेगा, OH2 प्लस निकलेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, अब एलिमिनेशन होगा। वाओ, ऐसे जीना। तो ये है भाई नेचर प्रोडक्ट। अच्छा सही बॉस, सी डबल बॉन्ड सी है, मिथाइल ऐसे बिल्कुल सही जवाब। सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर। अच्छा रिएक्शन सुंदर है, 3-4 रिएक्शन है फिर से एक कॉन्सेप्ट ये कि अल्काइंस एसिडिक होते हैं, अगर मात्र बेस NH2 माइनस से ट्रीट किया जाए तो उनकी एसिडिक हाइड्रोजन निकलकर वो सॉल्ट बने। दूसरे इस तरह के अल्काइल आयंस जो है दे आर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स आल्सो, वेरी स्ट्रांग। तो जैसे अल्काइल आयन होता है प्राइमरी सेकेंडरी हुआ तो डायरेक्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बन। तीसरा कॉन्सेप्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस का जिसमें एसिटिलीन से मिलता है एसिटाइलहाइड और बाकी सब एसिड अल्काइंस से मिलता है कोई ना कोई कीटोन, यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ HOH। NH रिडक्शन कराया, कीटोन का अल्कोहल बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड से हीट किया, H+ जोड़कर OH2 निकाल के पानी निकाल दिया, कार्बोकेटाइन बनाया, हाइड्राइड शिफ्ट कराई, फिर बीटा हाइड्रोजन का लॉस कराया और तब चक्र आपका प्रोडक्ट मिला है अल्कोहल। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लंबे हैं तुम्हारे, आपके कौन से बहुत मामूली चीज है, आप देखिए एक क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स देखिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास कोई सब्सटेंस है A, सिल्वर ऑक्साइड डाल के आपने हीट किया, फिर प्रेसिपिटेट किया है, मर्क्यूरिक आयंस एसिड डाला, B बना, NaBH4 से रिएक्शन कराया, C बना, Z0 कॉमन सी ग्लूकोज रिएजेक्ट टर्बिडिन 5 मिनट्स, ओ तो C जो है वो कोई सेकेंडरी RX है या अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या होगा, लोग पूछ रहे हैं क्या बताएं, बता सकते हैं? हां बता सकते हैं कैसे? अब बैकवर्ड चलिए तो ये अल्कोहल बनाओगे किससे, किसी कीटोन से, सेकेंडरी प्राइमरी कीटोन को कर लिया होता, ये किसी कीटोन से बना। अब अगर ये कोई कीटोन है, ये किससे बना है, ये बना है तो ये कोई अल्काइन है, तो कौन है ये, डोंट नो। हां ये जरूर है, यहां पे देखिए प्रोपाइन है, इससे कीटोन बनेगा, और ये अल्काइन है, ये इसमें तो एल्डिहाइड बनेगा, ये मार्केट से बाहर हो गया, अल्की में से बाहर हो गया, ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, और सिल्वर ऑक्साइड के साथ PPT ये टर्मिनल अल्काइंस ही देते हैं। अच्छा तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH रहा होगा, Ag2 और हीट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस रहा होगा, ऐसे कुछ ये है, ऐसे कुछ ये। फिर इसी में अगर हमने Ag2 प्लस H प्लस ऑक्सीजन के रिलेशन दिया, तो लगाया CH3 CO CH3 कीटोन, कीटोन को रिड्यूस करिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ZnCl2 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। या बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, हूं बैठ रहा है, ए आंसर है जी, हां ए बढ़िया आंसर, परफेक्ट। द मेजर प्रोडक्ट C of the following reaction sequence will be, आपके पास है दिस CH2 डबल बॉन्ड CH NaBH4 क्या मिलेगा, OH, और फिर SOCl2 अलाइल अल्कोहल, अलाइल क्लोराइड बना, NitroCl oh my god, फ्री क्लास रिएक्शन से अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और आप देखेंगे इस तरह से अलाइल हो जाएगा। अच्छा ऐसा है जी, ऐसा है, ये बन गया DBr H+ होता है, D+ जुड़ा है, ड्यूटेरियम यहाँ D जुड़ा, प्लस आ जाएगा। और मजे की बात है हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी तो है, पर अगर घूम कर ये यहाँ पर आ गया ना, तो सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक दोनों हो जाएगा, बेंजीन के पड़ोस में बड़ा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ Br जुड़ेगा, तो यहाँ Br जुड़ गया इन टैन, और यहाँ D, ये होगा। वाओ ऐसे जी बात, ऐसे कोने में D और यहाँ Br, सी आंसर है, बिल्कुल सी इज द आंसर है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट से रिवाइज कराओ, देखो सबसे पहले ये कि अल्कीन अल्काइन NaBH4 से रिएक्ट करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड प्रोड्यूस करके अल्कोहल बनता है। अल्कोहल्स को हम ट्रीट करेंगे PBr3 PCl3 PCl5 या SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड से, OH हट के Cl लग जाएगा, लग गया एलोजेनेशन रिएक्शन, या अगर एलोजेन में कन्वर्ट करना फ्री ट्रांस रिएक्शन, अल्काइलाइड को बेंजीन के साथ लुइस एसिड के साथ मिलाया, ट्रीट किया, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बन गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन PBr बहुत मस्त है, उसमें भी जब जुड़ा तो कॉम्बिकॉम्स रूल के हिसाब से जुड़े ड्यूटेरियम H+ D+ है। फिर आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि सेकेंडरी कैटायन बनाए और बेंजीन के पड़ोस में कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो बेंजाइलिक के लालच में हाइड्राइड शिफ्ट होगी, वो बेंजीन के बाजू में आएगा, और अब वहां Br माइनस जुड़ेगा। ये है पूरी सीक्वेंस, और ये है ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो लगेंगे, एंड देन यू हैव द आंसर, राइट। Orthonitrophenol is less soluble in water than para and metanitrophenols because एक मिनट हुआ क्या, आपके पास है NO2 और आपके पास है OH, इनकी जो अट्रैक्शन है यहां हो रही है इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपस में अट्रैक्ट करके मरे जाएंगे। जैसे मान लो मुझे क्लैप करना है, मैंने ऐसे खुद ही क्लैप करना शुरू किया, तो मैं दूसरों के साथ, मैं खुद ही हाथ ऐसे रखे तो दूसरों के साथ क्लैप नहीं कर सकता, तो इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल में अंदर ही बॉन्ड बन गए, तो दूसरों के साथ नहीं बना, अच्छी सी। तो आप कहेंगे अगर पानी में सॉलिबिलिटी देखनी है, मान लो अगर किसी की बजाय आपके पास कोई दूसरा NO2 है और पैरा है, अब यहाँ डेल्टा प्लस है, तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हम या डेल्टा माइनस है, तो क्या वो पानी के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो पानी के साथ मस्त बॉन्डिंग करेगा, सॉल्वेंट के साथ अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, तो सॉल्वेंट के साथ आराम से मिक्स हो जाएगा, उसकी सॉलिबिलिटी सॉल्वेंट में पानी में अच्छी होगी, इसकी मेटाल पैरा की, और तो सॉल्वेंट को घास निकालता अपने आप रहता है, तो उसकी सॉलिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है इसमें, क्यों है ऐसा? वेल यहाँ क्या बोला है, O-नाइट्रोफेनॉल शोज इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सही बात है, इज द आंसर, यस, उसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और वोलेटाइल हो जाता है, जी हां, और वो इसका रीजन है, राइट। इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्ड का पैरानाइट्रोफेनॉल देखिए, तो उसमें क्या होगा, आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, एक OH एक दूसरे के साथ अलग-अलग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, अलग-अलग मॉलिक्यूल्स आपस में दूसरे के साथ जुड़ गए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा पैरा का, या मेटा का फॉर दैट मैटर एज
स्टीम होने का मतलब है उसको स्टीम गुजारो तो वो उड़ जाएगी भाप की गर्मी से. Statement 2. O nitrophenols has a high melting point. अच्छा. Due to hydrogen bonding. In light of the above statement. पहला सच है दूसरा झूठ. पहला सच है और दूसरा झूठ. See the answer? Yes. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में. ये वोलेटाइल होगा ज्यादा. जी हाँ, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. बिल्कुल मजे से उड़ जाएगा. बिल्कुल स्टीम वोलेटाइल होगा. बिल्कुल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. हाँ भाई हाँ, सब कुछ ही होगा भाई. ठीक है, हो गया बस. सही, इसी बात पर आगे बढ़े. The products formed in the reaction of cumene. What do you mean? What is cumene? Isopropyl benzene है cumene. With O2 followed by an HCl, cumene hydroperoxide synthesis. इससे क्या मिलेगा? इससे आपको बेटा मिलेगी फिनॉल और साथ में मिलेगी एसिड. अच्छा ऐसा होगा. जी हाँ, ऐसा होता है. फिनॉल और एसीटोन मिलती है. श्योर, आपको पास ये है. These the answer? Yes, these the answer. Standard. Cumene hydroperoxide synthesis. Cumene को O2 से treat करो, नाइट्रेट चिपकाओ, cumene hydroperoxide मिलेगा. एसिड डालकर उसको अंडर प्रेशर गर्म करो, आप पाओगे उसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, उससे फिनॉल और एसीटोन दोनों बात रिएक्ट है. स्टैंडर्ड. Oh my God. The correct sequence of correct reagents in the following transformation is. अगर मैं ये कराना है, सही सीक्वेंस. पहले कहते हैं आयरन और HCl डाल दो. अगर आयरन और HCl डाल दिया तब क्या होगा? जो NO2 है वो NH2 बन जाएगा. इससे आयरन और HCl. अगर इसी की बजाय इसी में Cl2 FeCl3 डाल दिया तो फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन में और बहुत मुश्किल से होगा नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे पैरा नहीं और मेटा नाइट्रो या मेटा पे क्लोरो लग जाए. मेटा पे क्लोरो से हो गया. अब क्या होगा? NH2 ग्रुप के शक्तिशाली प्लस एन ग्रुप है. अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? अब NO2 माइनस और HCl डाल दें यहां पे. तो इसमें वो डाईएजोटाइजेशन कर रहा है. अच्छा, तो पानी डालें. पानी डालने से कुछ होगा नहीं. वो बर्फ डालें. पानी डालने बड़ा नॉनसेंस है ना. आप पानी पर रखे रहोगे तो रोटी पीट के फिनॉल बन जाएगी. सच. और फिनॉल बन गई है फिर इस पर क्लोरीन लगा रहे होती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टली. तो वो ऑर्थो बन जाएगी, पैरा बन जाएगी, लेकिन मेटा नहीं बनेगी. ना ये तो गलत है. बिल्कुल गलत. बहुत सारे रिएक्शन बोल रहे आप तो क्या बोले दोबारा तो बहुत चीज बताओ. मतलब कोई रिएक्शन का कांसेप्ट बताओ. ध्यान सुनो सर. ऐसा नाइट्रोबेंजीन is reduced to aniline if you have a reactive metal plus dilute HCl or dilute H2SO4. कौन सा मेटल? टिन या टिन के ऊपर के. you can have tin, you can have iron, you can have magnesium, you can have cobalt, you can have manganese, you can have nickel. कुछ भी चल सकता है. कोबाल्ट की कोई लागत नहीं है, पर टिन, आयरन, मैंगनीज, सॉरी मैग्नीशियम वाले कई बार देखें लोग ले आते हैं. इनमें से कोई भी हो, सब रिएक्टिव मेटल्स है और ये सब समर्थ हैं नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनिलीन बना देंगे. अच्छा, तो मेटल्स डिसॉल्विंग इन एसिड रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन. ये सभी साथ साथ ये बोलिएगा कि OH और NH2 ग्रुप्स ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, जबकि NO2 जो है ये मेटा डायरेक्टिव है. और हमें मेटा पे क्लोरो चाहिए तो पहले NO2 लगाए, उसके लगे लगे ही कर लो क्लोरीनेशन. बहुत अच्छा है. और जब मेटा पे क्लोरो बन जाए उसके बाद प्रोडक्शन कराओ NH2, फिर डाईएजोटाइजेशन कराओ N2+ में. और N2+ को आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दो. पानी डाल के N2+ हो जाता है और अब अपने OH लगा जाते हैं. ये तो बिल्कुल सही लग रहा है. जी यही सही है. और इसके साथ आंसर क्या हो जाएगा ये देखते हैं. ये अभी तो गलत होगा कि पहले आप रिड्यूस नहीं कर सकते. तो पहले क्लोरीनेशन करना चाहिए, फिर डाईएजोटाइजेशन. सी आंसर है. सी बहुत अच्छा आंसर है. बिल्कुल सही आंसर. एक मिनट अच्छा सी नहीं NO2 किस पर डालेंगे? डी डी कल रिड्यूस करो ना. डाईएजोटाइजेशन को उस पर करेंगे. NH2 ग्रुप है. सी में तो NO2 है, NH2 बनेगा है तो सी नहीं. और देखो गलती से देखा था. डी था सी था गलती से. हां ठीक है कोई बात नहीं. Arrange the following compounds in the order of decreasing acidity. काफी फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का. एसिडिक स्टेप के ऑर्डर में फिनॉल लगाने में बहुत मजा आता है. एग्जामिनर्स को पूछते हैं इसको क्यों? फिनॉल तो सब कैसे? Cl कैसा है? -I. एक सस्ता प्लस है. मिथाइल प्लस I और प्लस H. -I और -M प्लस I और सॉरी -I और प्लस ऐसे ऐसे. अब आप इसमें देखें कि ओवरऑल असर क्या होता है. ओवरऑल ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो है ये एसिडिटी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है ये एसिडिटी घटाते हैं. हैलोजन अब एक माइनस है एक प्लस है, पर हैलोजन में डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स. मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है लल्लू वाला. NO2 शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है मस्त वाला. OCS इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये पावरफुल प्लस है. -I कहता है हैसियत प्लस बहुत अच्छा. ये कैसे बनेगा? रट के और रटो तुम तो ऐसे थोड़ी कैसे बात. तो क्या होगा इसमें? आप देखो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा नाइट्रोफिनॉल. 3 इज मोस्ट एसिडिक. उसके बाद आएगा 1. ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स. फिर आएगा 2 और सबसे सही होगा 4. 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4. सी इज द आंसर. यस. Compounds which will liberate carbon dioxide with sodium bicarbonate solution is please note phenols काफी less acidic होती है. तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि अगर एक सिंपल वाली फिनॉल लाओगे ना और उसमें NaHCO3 डालोगे तो कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर आप उसमें NaHCO3 डालोगे तो CO2 लिबरेट कर देता है. ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है. तो ये बड़ा लक्षण बन जाता है कि सब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में बड़ी जान है वो CO2 निकाल देते हैं और फिनॉल खत्म. लोग बोलते हैं ऐसा बेस नहीं करेंगे. तो मैं बात करना चाहता हूं क्या बताओ. तो ये कि अगर आपके पास डाइनाइट्रोफिनॉल या ट्राइनाइट्रोफिनॉल अगर आपके पास इसी फिनॉल और ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो या O डैश डाइनाइट्रो आजू बाजू नाइट्रो है एकदम दोनों ऑर्थो पे एक ऑर्थो पैरा पे उनमें दम आ जाता है. और एनी ट्राई नाइट्रो 3 NO2 कहीं भी लगा उनमें इतनी ज्यादा जाती है कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है कि वो ये वाला टेस्ट देते हैं. उनमें अगर आप बाइकार्बोनेट डालोगे तो वो CO2 निकलवाने लग जाए. शर्त ये शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए. NH2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है. इसी काम कर रही है. कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है बिल्कुल. और 3 नाइट्रो ग्रुप्स से सजी फिनॉल काम कर सकती है बिल्कुल.
कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसी को, तो बी और सी दोनों ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, प्लीज ध्यान से आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन। आपके पास फिनॉल है, ठीक नीचे CH2OH, और आप देखिए बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है, ये फिनॉल। ये क्या है? ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, वो ड्रामा है। और आप एसोसिएट बनाएंगे, क्या आपको पता है कि आप एसोसिएट बनाएंगे तो OH को हटाकर आप Cl लगा लेंगे और फिनॉल को नहीं छिड़ सकते। प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बदल जाएंगे, फिनॉल जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। ओ ऐसा है, हाँ ऐसा है। श्योर तो क्या आई देखते हैं ए बी डी आंसर लगा जी। आपको पहचाना, आपको सही डी आंसर लगा है। अल्कोहल्स एसोसिएट से रिएक्ट करते हैं, फिनॉल्स एसोसिएट से रिएक्ट नहीं करते। ये कांसेप्ट लगा है, बड़ा सिंपल कांसेप्ट है, अच्छा कांसेप्ट है, क्या लगा है। अल्कोहल्स एसोसिएट से रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं एल्काइल, SO2 HCl निकल रहा है। लोग प्यार से इसे डार्जन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्जन जीते इंसान के पानी, लेकिन फिनॉल्स के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिनॉल्स के साथ एसोसिएट का कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट। The correct options for the products A and B of the following reactions are। अब आप देखिए फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं और कंडीशंस क्या है? दोनों बार ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं, और एक बार है ब्रोमीन वाटर, और दूसरी बात है ठंडी 5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है, ब्रोमीन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होता है? फिनॉल इतना मस्त रिएक्शन करती है और इतना प्रबल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाती है। कटा रिएक्शन है, प्राइमरी रिएक्शन। श्योर ऐसा है। और अगर आप खाली इसकी बात करें, CH2 की बात करें, तो उससे ऑर्थो ब्रोमो या पैरा ब्रोमो फिनॉल बनेगी, क्योंकि ऑर्थो या पैरा डायरेक्टली होती है दोनों ब्रोमो। तो डाई ब्रोमो बना दिया, डाई ब्रोमो तो ये होती है आउट ऑफ द बॉक्स। बस यार सी और डी क्योंकि साफ-साफ पैरा ब्रोमो बना रहे हैं, ठीक है। और ये हम सी से करते हैं। देखिए पोलर मीडियम में पानी में 3 सब्स्टिट्यूशन होते हैं, 2,4,6 डाई ब्रोमो बनती है, नॉन पोलर CH2 में सिर्फ एक पैरा ब्रोमो बनती है। ये थोड़ा सा आइडिया आपको एक रिएक्शन देख लीजिए, आपको वैसे आपको पता है सब तक ये डिजाइन करके दिखा देख लीजिए। ब्रोमीन वाटर डाल दिया फिनॉल में, उसका भी अलग व्यू कीजिए, आपको बनाई देंगे। और ऐसे इसलिए होता है कि आपको सॉल्यूशन में फिनॉल ना जरा से डिसोसिएट करती है, वो बना लेती है बहुत ही जरा सा फिनॉक्साइड आयन। ऐसे ये भीषण इलेक्ट्रॉन रिच है, ये करता है धमाल को पैरा दोनों और तो एक पैरा सब कुछ बनाता है। ये रहस्य है, और ये सिर्फ पोलर मीडियम पानी में होता है। CH2 में इसका बनना संभव नहीं होता, और इसी के चलते CH2 में सिर्फ मोनो ब्रोमो बनता है, राइट। ऑर्थो और पैरा दोनों, जिसमें ऑर्थो माइनर है, पैरा हाँ ठीक है। और क्या होगा? अब यहाँ पे फिनॉल की बात आती है, कॉम्बिनेशन की बात आती है, बड़ी खूबसूरत चीज और होती है, कौन सी? जिसको हम कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? कुछ ग्रुप्स ऐसे जैसे सल्फोनिक एसिड, अगर ऑर्थो या पैरा पे SO3H ग्रुप लगा होता है तो इट इज रिप्लेस्ड बाय, इस ग्रुप को धक्का मार के कितनी बेस बहुत बेस, इट इज रिप्लेस्ड बाय Br ग्रुप। अगर आप कॉम्बिनेशन कराएंगे ऑन फिनॉल्स तो उसमें एक्टिवेट है, कॉम्बिनेशन होते हैं। अब यहाँ अगर आप जैसे ये वाटर डाल देते हैं, अगर आप कॉम्बिनेशन करा ही रहे थे तो OH आपको ये फील आ सकती है कि भाई सल्फोनिक एसिड है तो ब्लॉक जगह नहीं है, Br यहाँ लग जाएंगे, ऑर्थो तो लगेंगे। पैरा पे बैठने के बोर्ड में सल्फोनिक एसिड ऐसा ग्रुप है जिसको धक्के देकर हम बैठेंगे यहाँ पे, ये बन जाते हैं और बेचारे SO3H को बाहर निकाल देते हैं, और पानी के साथ मिलके H2SO4 बना लेते हैं। ऐसा है ऐसा है, ऐसा सी आंसर है। बड़ा खूबसूरत रिएक्शन है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि किसी बैठे हुए ग्रुप को हटाकर उसकी जगह दिया लगता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं बच्चों कि सारे ग्रुप बना दिया है ना, सिर्फ सल्फोनिक एसिड के साथ ही ये दोनों हां तो अलग अलग चीज है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आपको बेंजीन CH3OH ये क्या चीज है? ये कहता है नाइट्रेटिंग शक्ति पैदा, ये NO2 का पैदा करता है और ये नाइट्रेशन कराता है NO2 ग्रुप को। सवाल ये होता है कि NO2 ग्रुप आएगा, ये प्लस I, ये प्लस M और ये माइनस I और माइनस है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसको देखा जाता है, उसके हिसाब से अगला सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअली आप देखो इसको हो क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास एक बेंजीन का रिंग है और उस बेंजीन के रिंग में पहले से ग्रुप्स लगे हुए, जैसे यहाँ पर 3 एक OH, एक CH3 और एक NO2 लगे हुए, तो जो पहले से ग्रुप लगे हुए हैं ना, उनके हिसाब से फिर अगला आने वाला ग्रुप लगता है कि किस दिशा में जाएगा। जैसे मैं अपनी आसानी से आपको बताऊं, मान लो अपने पास सिर्फ नाइट्रो बेंजीन, हां जी, अब हम कहते हैं कि इसमें फिर से नाइट्रो लगेगा, तो नाइट्रो पैरा सॉरी मेटा डाइनाइट्रिक है, डीएक्टिविटी का मेटा डाइनाइट्रिक है, तो वो रोटेट होगा, पर अब जब इससे नाइट्रेशन कराओगे तो आपको मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन मिलता है। अगर इसकी बजाय आपके पास फिनॉल, अब OH कैसा होता है? ये शक्तिशाली प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रिक है, तो जब आप इसका नाइट्रेशन कराओगे ना तो आपको मिक्सचर मिलेगा थोड़ी सी ऑर्थो पे और थोड़े से पैरा पे नाइट्रो पे। ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए शुरू से बता रहा हूं, आपको पता चलेगा, अगर दोनों ग्रुप लगे हुए तो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसकी फीस नहीं है, जो फायदा कर रहा है उसकी फीस है ज्यादा है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात सुनिए। जैसे NO2 कहता है कि मेटा पर भेजो और OH कहता है कि ऑर्थो पैरा पे भेजो। OH के ऑर्थो तो ये पैरा पे तो पैरा NO2 को बुला नहीं सकता, तो यहाँ तो दोनों ग्रुप एक ही दिशा में संकेत दे रहे हैं कि भाई अगला ग्रुप जो आएगा उसको यहाँ बिठाना। तो पहले से OH और NO2 ऐसे लगे हुए, अगर आप इसका नाइट्रेशन कराओगे ना तो यहाँ आ जाए, क्यों? क्योंकि OH भी कह रहा है मेरे मेटा पे जा, सॉरी OH कह रहा है मेरे ऑर्थो पे आ, और NO2 कह रहा है मेरे मेटा पे जा, तो दोनों जगह। लेकिन अगर यहीं पे झगड़ा हो जाता OH और NO2 मान लो ऐसे, अब NO2 का कहना है, NO2 कह रहा है कि मेरे मेटा पोजीशन पे तू लग, NO2 के मेटा पे OH लगा है तो वहां कुछ लग नहीं सकता, दूसरा ये पोजीशन, NO2 कह रहा है यहाँ पे आओ, ठीक है। इसी की वजह OH कह रहा है कि मेरे ऑर्थो और मेरे पैरा, ये लोकेशन है कि तो OH अलग कहानी सुना रहा है और NO2 सुना रहा है। मैं किसकी बात करूंगा? मैं OH की बात करूंगा, क्यों? OH रिलीजिंग ग्रुप, हमेशा रिलीजिंग ग्रुप की बात मानते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप कितनी खतरनाक क्यों हो, उनकी बात नहीं सुनते। तो इसको ये तीन लोकेशन बता रहा है, तो कहां रखे इसको। अब आप देखो प्लस M
B respectively in the following reactions of phenol. Major products respectively in the reactions of phenol ऐसा बोला है. और ये reactions. एक है phenol, chloroform NaOH से treat किया. अब फिर SPO प्लस लगाया. ये क्या है? तो रिवर जीवनिश कुछ लगना है. अब इसमें क्या बनेगा? इसमें जो मेरे पास बनेगा होगा OH और यहाँ पर COOH. ऐसा बन जाएगा ऐसा. COOH या फिर CHO. रिवर जीवनिश CHO. CCl4 होता तब COO बन जाता. अब ब्रोमीन CS2 तो कितने रूपांतर हुआ? अभी जस्ट पूरे रिएक्शन रहता पैरा ब्रोमो फिनॉल. और तो कैसे है? जी हाँ. और पैरा तो A है पैरा ब्रोमो और B है ऑर्थो फिर स्ट्रक्चर. पैरा ब्रोमो और तो B आंसर है. जी हाँ. ये संयुक्त है. बिल्कुल सही बात है. ओके. तो रिवर्टिबल रिएक्शन आपको याद रखना है. क्या था उसमें? कभी भी अगर आपके पास है फिनॉल का खास रिएक्शन फिनॉल का रिवर्टिबल रिएक्शन. अगर इसमें आप क्लोरोफॉर्म डाल के प्रपोज करना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस डाल के प्लान करेंगे. पूरा तो क्लियर है. आप देखेंगे यहाँ OH तो O- बन जाएगा. यहाँ पर एल्डिहाइड लग जाएगा. क्या बात कर रहे हो जी? एल्डिहाइड एसिडिफाई कर देंगे तो फिनॉल लौट आएगा. एल्डिहाइड में से बन जाएगा. तो ये सैलिसाइल एल्डिहाइड बना देता है. सैलिसाइल एल्डिहाइड बहुत पॉपुलर ड्रग बीमार है. हम लोग छोटे-छोटे आयोडेक्स आता था. तो यहाँ से लाते हैं मुंह पर लगाते हैं. जिनको वो मसल्स पर लगाते हैं आराम से. ये कोई अजीब सी दर्द होती है. उसमें सैलिसाइल एल्डिहाइड. अच्छा सही है बॉस. फिनॉल ऐसे काम करती है. बिल्कुल फिनॉल ऐसे काम करती है. और ब्रोमीन रिएक्शन प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं. हाँ होता है. बस इस बात को. और तो पैरा मिलते हैं. दोनों मिलते हैं. और तो होता है पैरा. एक ही पैरा. Inorganic compound बड़ा कुछ लगता है. Inorganic compound A C6H6O gives dark green coloration with FeCl2. Oh my god, dark green coloration. तो FeCl2 के साथ वैसे तो फिनॉल होती है. तो रेड coloration दिखती है. कुछ नया काम है. देखते हैं. On treatment with chloroform and KOH followed by acidification gives compound. वैसे तो A का फॉर्मूला लगता है तो फिनॉल जैसे. फिर compound B can also be obtained from compound C on reaction with pyridinium chlorochromate PCC. Identify AUC. तो ये मतलब A का फॉर्मूला लगता है C6H6O which is C6H5OH स्पष्ट फिनॉल है. तो 6 ही कार्बन या 6 कार्बन. या तो 7 कार्बन होगा. गलत होगा. ये तो 7 कार्बन होगा. गलत हो गया. अब इसमें 7 कार्बन होगा. गलत होगा. सिर्फ कार्बन गिनती की और आउट कर दी आपके पास A और C बचो. A और C में बड़ी बात रही है. आप तो रेड की बात करते हैं. न्यूट्रल रिएक्शन के साथ उसमें लाल होता है. ये चीज करके हां ले एकदम तो फिक्स है कि ये तो फिनॉल होगी. तो सही ऑप्शन बच के ले लेके A और C को फिनॉल कुछ है. फिर रिवर्टिबल रिएक्शन है. उससे B मिला. तो B और कुछ नहीं सैलिसाइल है. ओ ये वाला अच्छा. C हो गया आंसर. ये आउट हो गया. और सैलिसाइल है कैसे अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर दो. तो ये हो सकता है. ये बंदा है. तो फिट हो गया. इतना लंबा सा क्वेश्चन लग रहा था. ऑप्शंस देखते ही आसान हो गया. C इज द आंसर. यू टू यस. C इज द आंसर. अच्छा दोनों रिएक्शंस ना थोड़े से आप कैसे याद रखोगे? तो वायलेट रिएक्शन आता है. उधर वो भी लिखा हुआ था वो करता है. वायलेट रिएक्शन. क्वेश्चन करेक्शन है उसके. डजंट मैटर अबाउट दैट. हां एक चीज बोला था. अच्छा आपको क्वेश्चन थोड़े से टफ है. लेकिन हमने कागज में सादा करने की कोशिश की. हमने एक एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट रखे इसलिए ताकि आपका बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाए. और कोई रिएक्शन एक बार बताए तो वो भी रिपीट हो जाए. कोशिश करें. राइट. चलो अगले कंपाउंड दैट गिव्स फॉलोइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस इज A. कैलकुलेट में इनसॉल्युबल है. NaOH में सॉल्युबल है और ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है. तो फिनॉल है. फिनॉल एसिडिक सॉल्यूशन में घुलती है. बेस में घुल जाती है. सॉल्ट बना देती है और ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करती है. तो बोला हो ये कोई फिनॉल जैसी चीज है. कौन करेगा काम? एल्मीन अल्कोहल ना फिनॉल करेगी. बेटा फिनॉल सी द आंसर. यस सी द आंसर. बी सी द आंसर. बस जस्ट एज एक्सरसाइज. अगर एल्मीन को भी टेस्ट सेम टेस्ट करते हो. एल्मीन डाइल्यूट HCl में. एल्मीन बेसिक तो डाइल्यूट HCl में हाईली सॉल्युबल है. क्यों? क्योंकि सॉल्ट हाई कंपाउंड. और एल्मीन क्योंकि तो बेस है और NaOH भी बेस है. तो NaOH के साथ रिएक्ट करती है. एल्मीन डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होती है और NaOH सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल डिक्लेयर करती है. ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या होगा? एल्मीन भी ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करती है. तो आपको अगर केवल भी उल्टे हो जाते हैं प्रिंसेस तो आंसर एल्मीन हो जाता बजाय इसके. बट फिलहाल आंसर पूरा. हां अच्छा बोला. कुछ आलू तो फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 in presence of NaOH followed by acidification. तो एसिड सैलिसिलिक एसिड होता है. प्रोड्यूसर्स कंपाउंड बेटर है. यानी फिनॉल में CO2 को डाल दो इसके साथ. You see OH सैलिसिलिक एसिड. ये X. X on treatment with acidic anhydride in presence of H2SO4 producers. अब एसिडिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन बना रहे हैं. ये O के साथ अब यूज कैसे बना? एसिटाइल सैलिसिलिक. इसको लोग प्यार से एस्पिरिन भी कहते हैं. सर दर्द होता है तो खाते हैं. बैक करते हैं तो खाते हैं. बस ये तो एसिटाइल सैलिसिलिक और एस्पिरिन. और ये देखिए ये पी शानदार है. बिल्कुल मेडिसिन है. वेरी लवली. ऑलवेज का रिएक्शन है. या वेट ऑलवेज रिएक्शन से आपने ऐसे बनाया तो उसका एसिटाइलेशन करना. एसिटाइलेशन क्या होता है? उससे आप पूछे अरे भाई अगर तुम्हारे पास अल्कोहल या फिनॉल और अगर तुम उसमें CH3 CO अब यहाँ पर CH3 एसिटाइल CH3 तुम कुछ नहीं यूज कर सकते. कौन सी? या तो एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल तो यूज कर सकते. इसमें क्या होगा? आप पाओगे ये चीज निकल जाएगी. ये चीज निकल और एसिटाइल को जुड़ जाएगा ROCOCH3 या PHOCOCH3. एसिटाइल को जुड़ जाएगा H+ का निकल कर एसिटाइल जुड़ जाएगा. ये कहलाता है एसिटाइलेशन. ठीक है बच्चों. ये कहलाता है एसिटाइलेशन. पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोल का क्वेश्चन है. पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोल जान लो. पहली बात तो बेंजोफिनोल वाले पैरा हाइड्रोक्सी का क्वेश्चन है. अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन CCl4. अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर ऑटो लोकेशन पर दिया ना. इससे OH जुड़ा हुआ है. दूसरा वाले
जहां पर जिस रिंग से OH जुड़ा है वो एक्टिवेटेड है, उसी के OH के ऑर्थो पोजीशन पर ध्यान देगा। वो ऐसा ठीक है। अगर एक रिंग है तो डायरेक्टली जिस रिंग से ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विथड्रॉइंग हो, जिस ग्रुप से सीधे सीधे ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस पर उसका असर सबसे ज्यादा होता है, उसको वैसे भी ठीक ऐसा। इस ऑर्गेनिक बॉन्ड क्वेश्चन के साथ आइए देखते हैं अब बहुत क्यूट सा अगला। वो बॉय ये क्या है? तो बहुत खतरनाक चीज है। बेंजीन के साथ NO2 और OCH लगेगा और खाली नाम बोल दो। माय गॉड दिस इज सिंपल। OCH3 और NO2 लगा। ईथर भी प्रीफिक्स है और नाइट्रो भी प्रीफिक्स है। इसकी प्रेफरेंस ज्यादा सारे प्रीफिक्सेस एक बार किसी को एक करती है। अच्छा चलिए अल्फाबेट नाइट्रो और ये है मेथॉक्सी LMNO3 तो 1 2 3 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन ओह माय गॉड 1 का आंसर है S ऑब्जेक्टिव एंड मैच जैसे कर 1 का S खाली ए में तो हम लोग 2 3 4 देख रहे हैं तब ये सही है तब ये सही याद दिया ये देखते बाकी दूसरी भी देखो आप लोग देखो आपके पास है C2H5 OCH2 CH सेकंड वाला ओके तो मीन चेक कौन सी बनेगी ये देखिए 1 2 इसमें लगा है इथॉक्सी और मिथाइल तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन तो 2 के साथ मैचिंग होगी है R 2 के साथ मैचिंग होगी है R तीसरा CH3O CH2 CH2 Cl ठीक है तीसरा CH3O CH2 CH2 Cl कैसे इसमें आप देखिए मेन चेन देखिए 1 और 2 तो प्रीफिक्स सबका प्रीफिक्स ऑर्डर सेम है इधर की प्रायोरिटी ज्यादा है लेकिन सब कुछ नहीं है अल्फाबेट लिखते क्लोरो पहले आएगा और इथॉक्सी बाद में 1 क्लोरो 2 इथॉक्सी ओह ये तो ऐसा है ऐसा ये तो गन फिल्टर कौन सा है आप देखिए यहां दो ग्रुप्स है तो 1 और 2 1 1 डाइमिथाइल और 4 इथॉक्सी ऑफ कोर्स सेकंड से यस नाम ज्यादा दिखाने वाले आंसर तो बहुत पहले बात करेंगे नाम रखने से बात करेंगे द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इस नाम के बहाने मैं आपको बहुत अच्छा रूप से याद दिला COOH एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप कहा जाता है जहां ये आता है उसके बाद आगे कार्बन चेन नहीं चलता किसी भी एक कार्बन चेन में अगर दो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप हो तो हम कहेंगे उसके दो कोनों पर दो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है ठीक है एक चेन के दो सिरे हो सकते हैं उसमें दो ग्रुप लगा के कोई बड़ी बात नहीं लेकिन यदि दो से ज्यादा यहाँ तीन है अगर दो से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप हो तो इन तीनों के ही कार्बन को मेन चेन में नहीं गिनते क्या इन तीनों के ही कार्बन को मेन चेन में नहीं गिनते इसके अलावा जो कार्बन चेन है उसको देखिए 1 2 3 4 इसका नाम रखा जाएगा ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रायोइक एसिड नहीं ट्राई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक शब्द बोलेंगे COOH पूरा उसके अतिरिक्त कार्बन सहित है तो कार्बोक्सिलिक अलग है वो मेन चेन का हिस्सा नहीं है अब उसको आप मेन चेन में नहीं गिन सकते अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप दो या दो से ज्यादा हो या दो तो नहीं दो तो ज्यादा है अगर दो से ज्यादा हो जाए तीन या तीन से ज्यादा हो जाए तो आपको उन्हें मेन चेन में नहीं गिनना है अगर वो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है अच्छा तो ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यस सी इज द आंसर परफेक्टली सी इज द आंसर एंड देन या ये एक्स्ट्रा नियम है अगर दो से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स आ जाएं तो कैसे हैंडल करते हैं ऐसे जब बात चली रही है तो एक बार बताओ अगर रिंग में COOH लगा है तो कैसे करते हैं साइक्लोहेक्सेन और ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा COOH अगर मेन चेन का हिस्सा नहीं है तो उसमें एक अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड करके सफिक्स जोड़ दीजिए बस ऐसे राइट एब्सोल्युटली राइट एंड इसी बात पर अगला सवाल read the following statements and answer as per the options given below 1 para hydroxybenzoic acid has lower boiling point than ortho hydroxybenzoic acid पुरानी पुश्तैनी वही पुराने किसे बड़े कॉन्सेप्ट आप देखिए O हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड O हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं जिसे अच्छा इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरा वाले में क्या होगा पैरा है पैरा नहीं पैरा होता रहेगा लेकिन उसमें क्या इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना उसमें तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं बाबू और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे जो जुड़ गए हैं किससे दूसरों के साथ H बॉन्डिंग कर ऐसे एक है ये दूसरा है तीसरा है अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो गए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड मॉलिक्यूल्स अगर आपस में अट्रैक्ट हो गए तो दूर ले जाना कठिन है दूर लेकिन बॉइलिंग होगी तो दूर दूर जाएंगे तो बॉइल करना कठिन है इसका मतलब अच्छा तो पैरा को बॉइल करना मुश्किल है जी हाँ क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ जाएगी अगर ऑर्थो देखेंगे तो अंदर ही अंदर करके बैठा है एक मॉलिक्यूल ऐसा है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाँ है तो आपस में संतुष्ट हैं इनका एक दूसरे से इतना स्ट्रांग संबंध नहीं है एक दूसरे से दूर जा सकते हैं बॉइल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा ऑर्थो का बजाय पैरा के और यहाँ के बोले पैरा हैज लोअर ना गलत बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बोला लेट्स सी इंट्रा वन गलत है और टू सही वन गलत है और टू सही तो बोथ समझिएगा स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू डी इज द आंसर स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू ऐसे ये देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड में और पैरा में इंट्रा नहीं हो सकती क्योंकि ऑपोजिट है दूसरों के साथ बाइंड कर सकता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवश्य हो सकती है और पीपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास सच क्यों उतना ही वजन हो तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा नहीं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा से तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं पड़ता इंटरमोलिकुलर से भी जस्ट बताया था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है हां बढ़ जाता है The correct order of acidic character ये क्या बड़ी गजब बात हो रही है अभी तक हमने बॉइलिंग पॉइंट्स की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन वर्सेस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की acidic character का फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में पूछा जाता है ओह ये कैसे होगा पता नहीं कैसे होगा the correct order of acid character of the following compounds is क्या है अब देखिए OH लगा है ठीक है तो फिनॉल लल्लू ही मानी जाती है तो 1 is poorest कार्बोक्सिलिक एसिड एलिगेंट अच्छे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये एसिडिटी कम करेगा ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये एसिडिटी बढ़ा देगा और मिथाइल एसिडिटी कम भी कर देगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है फिनॉल से तो अच्छा ही है तो 1 से अच्छा है 4 उससे अच्छा है 3 और सारे जहां से अच्छा 2 1 4 3 2 ये है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर सबसे ज्यादा 2 है 1 4 3 2 ये 20 आंसर डायरेक्ट नाइट्रो लगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो तो एसिडिटी बढ़ाता ही बनेगा निस्संदेह बढ़ाता बनेगा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता
मैं कंसेप्ट लगाऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं। ये मत भूल जाना यार, तो बहुत गजब है ना। ठीक, the acid, sorry, the correct order of acidity for the following compounds is acidity का सही क्रम क्या होगा? अब देखिए COOH है, आजू बाजू OH लगे हैं तो मत करेंगे इधर। ऑर्थो इफेक्ट कार्बन एक चीज होती है जिसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ओके, अगर आपके पास बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, विड्रॉइंग हो, कोई भी, वी डोंट केयर, अगर कोई भी ग्रुप लगा हो ऑर्थो पोजीशन पर, वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा ही देता है अनसब्स्टिट्यूटेड के मुकाबले। तो मामूली बेंजोइक एसिड के मुकाबले ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड पक्का ज्यादा एसिडिक होगी, तो गारंटी। OH ग्रुप कैसा है? अच्छा है, ये अच्छा मतलब क्या है? OH माइनस I है और साथ साथ प्लस M ग्रुप। ओ ऐसा है जी, ऐसा। तो OH माइनस I है और प्लस M, और प्लस M बड़ा शक्तिशाली, तो ये टिपिकल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया बिल्कुल। तो इसमें पूरेस्ट होगा 4, 4 इज पूरेस्ट एंड 1 इज बेस्ट। 1 बेस्ट में दो ऑर्थो पोजीशंस हैं, उन पर एंगेजमेंट है और तुम देखिए भाई अगर उसने प्लस छोड़ दिया, अगर उसने प्लस छोड़ दिया तो डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस हाफ दोनों पर आ जाएगा, और दोनों तरफ ऑक्सीजन है, OH की हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आनंद लूटेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी अगर COOH प्लस छोड़ दे, तो मजे से एक देगा H+, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। H+ गया, आओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके देना बेटा ना। तो 1 इज मोस्ट एसिडिक एंड 4th जिसमें OH ग्रुप पैरा पोजीशन पर शक्तिशाली प्लस M से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो सारा देगा एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा। 1 है बेस्ट और 4th है पूरेस्ट। तो कर लो बाकी देखिए नहीं, ए आंसर आ गया, अदरवाइज 1 2 3 4 वैसे ऑटो वाले तो पहले से हैं, तो 1 सबसे अच्छा उसके बाद 2 था। फिर इसमें प्लीज नोट क्या आपको याद है कि प्लस माइनस M इफेक्ट जो है वो सिर्फ ऑर्थो या पैरा से ही काम आता है। मेटा पोजीशन पर म्यूजिक इफेक्ट का महत्व बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए थर्ड पर मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं, मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं, इसलिए चीज। अच्छा तो थर्ड तो खत्म हो गया, हां काइंड ऑफ थर्ड खत्म हो गया, मजा नहीं है एज कंपेयर टू द थर्ड में OH का प्लस M इफेक्ट पूरा हो गया। क्यों? सिंस मेटा और प्लस M इज गुड सिंस पैरा। आप देखिए ये लोग ऐसे टक 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 ऐसे चले जाए, ठीक है ना, डिंग 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 एकदम लगाता हुआ सांप की तरह ना, मजा है। आंसर भाई चुके 1 2 3 4 एक और जैसी बात है, ये भी एसिडिक कैरेक्टर से संबंधित है, थोड़ा सा क्या कंपाउंड्स व्हिच विल लिबरेट CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज ना कार्बोक्सिलिक एसिड तो सारे के सारे लिबरेट कर ही देते हैं, इससे बाइकार्बोनेट में आपने डाला एसिड और CO2 निकल गई। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन डू इट, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड्स कैन डू इट एंड फिनॉल डज नॉट डू इट। फिनॉल में खत्म नहीं होता। पर अगर आपके पास डाइनाइट्रोफिनॉल है, दो NO2 ग्रुप लगे हुए हैं या उससे ज्यादा लगे हुए हैं, तो वो ये काम कर सकती है। ये सेंटेंस आपको याद रखना चाहिए। NO2 ग्रुप 3 है, 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, काफी एसिड हो जाता है। तो क्या थर्ड वाला CO2 निकाल सकता है? यस। 2 NO2 लगे होते फिनॉल पर, वो भी CO2 निकाल लेती। 3 है तो जरूर निकालेगी, बट यस एंड वन इज नो। क्यों? क्योंकि NH2 ग्रुप जो है ये शक्तिशाली प्लस M ग्रुप है, ये फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे आप देखो। तो इसमें से 2 और 3 CO2 लिबरेट करेंगे, 1 नहीं। 2 and 3 ओनली इज द आंसर। बहुत ही प्यारा कांसेप्ट, सुंदर कांसेप्ट, आसान कांसेप्ट और बकायदा एग्जाम में आने वाला कांसेप्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट फिनॉल या दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, दोनों CO2 निकाल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। बिल्कुल यस, फैंटास्टिक। एक और हां बिल्कुल, एक के बाद बैक टू बैक चलेंगे, बैटिंग हो रही है। व्हेन प्रोपियोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद aqueous sodium bicarbonate, CO2 is liberated। प्रोपियोनिक एसिड क्या है? CH3CH2COOH प्लस बाइकार्बोनेट। रिएक्शन पता है कैसे होती है? कैसे होती है रिएक्शन में? एसिड्स H+ देते हैं और ये तरह से बेस पर काम करते हैं, H+ दे देता है। पता है क्या बनता है? ऐसे। और H2CO3 अनस्टेबल होता है, जी नहीं पाता, टूट जाता है और तब इसमें से बुलबुले निकलते हैं CO2 के। ठीक है, कहां से बनाता है भाई? ये यहां से बनाता है। अच्छा तो कोई पूछे CO2 कहां से आई? CO2 कहां से? CO2 तो इससे आई, ये कहां से है? इससे है। तो बाइकार्बोनेट कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है, वहां से ये CO2 का कार्बन आया ना, उसको छेड़ना। C of CO2 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आसान है, अच्छा क्वेश्चन है कि CO2 का कार्बन कहां से आया है? क्या प्रोपियोनिक एसिड टूट गया? ना वो भी टूटा, उसमें H+ दिए, वो आया है बाइकार्बोनेट से। ओह ऐसा है जी, हां वो आया है बाइकार्बोनेट से। अच्छा which one of the following reactions will not yield propionic acid? हम प्रोपियोनिक एसिड की बात कर रहे हैं, किससे नहीं मिलेगा? अल्केन लिया है, केवल वो के साथ गर्म कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बाद में एसिड डाल दें। अल्केन्स इस तरह से काम मुश्किल ही करते हैं, दे डोंट लाइक इट। अल्केन्स इतने सस्ते तरीके से ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, इससे तुम्हें कोई आंसर आ गया। तो बाकी एक बार देख लें, हैलोफॉर्म टेस्ट IO- ये मिलेगा CH3 CH2 COO- और CHI निकल जाएगा। उसमें H3+ डालोगे, उसमें H+ लग जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड मिलेगा, हम मिल जाएगा। ये आंसर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 CH2 CH2 Br प्लस Mg मिलेगा प्लस CO2। ओ इसको तो बहुत खतरा है, इसको रोकते हैं। इसमें प्रोपियोनिक नहीं, ब्यूटेनोइक एसिड मिलेगा, इसमें ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाएगा। अच्छा तो प्रोपियोनिक तो नहीं मिलाना, नहीं प्रोपियोनिक तो नहीं मिलाना, ये भी आंसर हो सकता है। लास्ट वाला क्या था? CH3 CH2 CCl3 OH- यहाँ ऐसे हाइड्रोलिसिस होगी इसकी और Cl- निकलता जाएगा, OH- आता जाएगा, 1 2 3 ऐसे बना। बाद में H+ डालेंगे तो मिल गया। B और D में प्रोपियोनिक एसिड बन ही जाए, C में बिल्कुल नहीं बनना। A में संभावनाएं अत्यंत क्षीण है, क्यों? क्योंकि अल्केन इस तरह से केमिनो के साथ आराम से रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते। यहाँ तो करार का है। अब इसमें आप देखिए, चूंकि ये डूबियस रिएक्शन है, डाउटफुल रिएक्शन है, ध्यान रखना एग्जाम में एग्जैक्ट जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी है वो एज इट इज आएगी, चांसेस कम। अधिकांश में आती है, एक दो क्वेश्चन है वो पक्के आएंगे, तो वहां पर आपको स्वविवेक से मिलेगा। जितनी केमिस्ट्री मुझे आती है, मुझे पता है कि एक गलत ऑप्शन है और ये मतलब कितना केमिस्ट्री पढ़ा है, इसमें नहीं बनेगा। लेकिन लंबे समय तक साल में कोई पढ़ाई ठीक है, यही काम किया, अदरवाइज कोई क्या करेगा? अदरवाइज ऐसे लोग हैं दुनिया में बना सकते हैं। लेकिन इसमें सी में तो गारंटी है ना कि बेटा तो कुछ भी कर ले, 3 कार्बन पहले से हैं, तो चौथा कार्बन डाल दिया तो 4 कार्बन तो जुड़ेंगे, प्रोपियोनिक नहीं तो ब्यूटेनोइक ही बनेगा, इसमें कुछ नहीं।
नॉट यील्ड बोला है, किससे गारंटी पूर्वक नहीं मिलेगा प्रोपेनिक एसिड, जिसको तो भी संभावना है जो दिल पिघल जाए, साइड वाला ऑक्सीडाइज हो जाए, हो जाए कुछ वक्त नहीं नहीं होता जाता, कोई मान लो उसने कर दिया, नहीं तो आप तो सी शो शॉर्ट आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, मैं कहूंगा क्वेश्चन घटिया है, इसमें झगड़ा करना है, इजी करनी है, कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक डिबेटेबल ऑप्शन है, और अगर ये अपने नेशनल एग्जाम में आता है तो हम बकायदा उनको मंच से कह सकते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। आप ये पूछे बट यहाँ पर तो मैं एडिट कर दूंगा सर, और वहां पर कौन बचाएगा? तो जो ऐसे कंफ्यूजन के ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको फिर जो ऑब्वियसली सबसे क्लीन चॉइस है वो चुनिए, ए भी इसका आंसर होना चाहिए, और सी से भयंकर कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर देंगे, और सिंगल करेक्ट है तो इसका आंसर देंगे। Consider the given reaction. एक और क्वेश्चन है देखिए। The product X is आपके पास कंपाउंड है, उसमें CH3CHO डाल के NaOH डाला हुआ है, इसमें से एल्डोल की बू आएगी, दो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, उसको मिक्स कर रखा है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? P। मेजर प्रोडक्ट तो सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड होगा, CH3CHO, हाँ ये है ऐसे, ये ओ यहाँ से दो H ये बनना चाहिए, तो बेटा ये ऐसे बनना चाहिए फायदे में, तो मेजर प्रोडक्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो इस तरह से बनना चाहिए, और या फिर इसी में OH और यहाँ H लगाना, सेल्फ कंडेंसेशन, अगर दम पे छोड़ दिया है तो सेल्फ होगा मेजर, तो फिर भी ऑप्शन से एक्सप्लोर करके उसके हिसाब से काम करना उचित है। चारों ऑप्शन में रिंग डाला हुआ है, इसका मतलब अपने दिव्य ज्ञान को छुपा नहीं चाहिए। अगले ने क्या किया है, अगले ने साफ साफ लिखा नहीं है, और उसने 1 ऐड किया है, उसका इनोलेट बनाया है और फिर उस पे दूसरा चीज ऐड किया। आपको कैसे पता? एक्चुअली अगर मिक्सर होता, आप वैसे कायदे में ईमानदारी वाला केमिस्ट्री के हिसाब से अगर आप ऑनेस्टली देखें तो मेरे प्रोडक्ट ये है, और एबीसी ऑप्शन उसने लिखी क्या किया, उनको 5 में बढ़ रहे हैं और 2 सब रखते हैं, तो अगला क्रॉस एल्डोल करना चाह रहा है, अगला क्रॉस एल्डोल करना चाह रहा है, और ये पूछना चाह रहा है कि भाई कार्बोनाइन एल्डिहाइड पे बनकर अटैक कीटोन पर होगा या कार्बोनाइन कीटोन पर बनकर अटैक एल्डिहाइड पर होगा, और इस कांसेप्ट को पूछने के उत्साह में पूछने वाला भूल गया कि सेल्फ कंडेंसेशन मैक्सिमम है इसमें। कोई बात नहीं, आप लोग सामने वाले की बेइज्जती करके बोलना, नंबर सामने वाले देने, तो और क्या करें, कहां तक गए, कहां तक पंगे ले, कहां तक क्या, तो हम हथियार डाल देते हैं, जो क्या कहते हैं कि तुम्हारे एबीसी ऑप्शन से हम चुनेंगे, तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से तुमने क्या सोचा है ना, तो तुमने सेल्फ तो सोचा ही नहीं, तुमने तो सोचा है कि हम अब क्या करें। तो देखो उसमें असली ये बड़ा कांसेप्ट है, और ये कि कार्बोनाइन तो इस पर मजे से बन जाएगा, महत्व इसका नहीं है, इस पर रेट डिटरमाइनिंग के हिसाब से कांसेप्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनता है बच्चे में, जो अटैक मजे से पड़ता है, अटैक एल्डिहाइड पर पड़ता है, अटैक मजे से पड़ता है किस पर, एल्डिहाइड पर। क्या करें, यहाँ बनाओ कार्बोनाइन, मान लो ऐसे ऐसे क्या मिल जाएगा, ये जो ओ माय गॉड, और क्या होगा ये हो जाएगा टैंक 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 ऐसे, H+ लगा लो, बाद में कोई बड़ी बात नहीं है, सब ये हो गया आपका प्रोडक्ट। X से क्या होगा, आपने आयोडो फॉर्म कराया है, देखा जैसे अल्कोहल से मिथाइल या 2 अल्केनॉल, ये बन जाएगा COO- CHI, बाद में Cl डाल देंगे तो COOH, यहाँ पर 2 में COOH लग जाएगा, C। जी आई होप यू कैन सी दैट आंसर इज ब्यूटीफुली सिंपल, C। हेलो फॉर्म आप बोले नहीं होंगे, आई होप सो, लास्ट टाइम बहुत बात की। What is the product of the following reaction? और H3INL, एक अल्काइन है और एक एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, H3IN1L। यदि आपने इसको AB4 से ट्रीट किया हो तो क्या होगा, अल्काइन का तो कुछ नहीं होना, इसका अल्कोहल बन जाना, तो PBr3 से ट्रीट किया, अल्काइन का तो कुछ नहीं होना, अल्कोहल भी Br लग जाना, तो इसको मैग्नीशियम और से ट्रीट किया, अल्काइन का तो कुछ नहीं होना, यहाँ कार्बोनाइन जाना, राइट, उसमें CO2 डाल दिया, तो टैंक 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 और COO-, फिर एसिड डाल दिया COOH, एक कार्बन बढ़ाया, आपने CO2 डाल के मत भूल जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 लो कर लो बात। अब ये हेक्स नहीं, हेप्ट 4 आयन ऐसा बनेगा कुछ, हेप्ट 4 आयन, ट्रिपल बॉन्ड एक में है, 1 2 3 4, यही है बेटा, ये आंसर है, बिल्कुल ये आंसर है। क्यों, ये सारे रिएजेंट्स जो आप यूज करेंगे ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पर ऐसे डालते नहीं है, तो सिर्फ अल्कोहल थोड़ा सा डालते थे, अल्काइलाइट डालते थे, उनके साथ रिएक्शन डाल दिया, डन। The reaction below the reagent A is, मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आ गया, क्यों इतने एप्लीकेशंस पूछ रहे हैं, सब जगह एप्लीकेशन, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रिएजेंट A कौन सा है, आप देखो ईथर में नो चेंज, ईथर में परिवर्तन नहीं किया है, और मिथाइल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया है, बेंजीन रिंग के दुम को ऑक्सीडाइज कर दिया है, अल्काइन के मोनोफोर ये काम कर सकता है कि वो बेंजीन रिंग के दुम को ऑक्सीडाइज कर दे, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे रिड्यूसिंग एजेंट ही हैं, तो लेते ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है, खाली यही पे है, A and A, समझता है। The structure of A and B formed in the following reaction are, बेंजीन रिंग है, सक्सीनिक एनहाइड्राइड है, और AlCl3 2 इक्विवेलेंट्स, ओह माय गॉड दिस लुक्स लाइक अ Friedel-Crafts reaction, यस नो नो, अब देखो क्या हो रहा है, 2 इक्विवेलेंट्स है AlCl3, ठीक है, तो पहले तो क्या हुआ, इसने लोन पे डोनेट किया, और जब लोन पे डोनेट हुआ तो बताइए बस यहाँ से हो गया, आप मान लो आपके पास एक खाता खुल गया, और ये है बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और बेंजीन रिंग CO CH2 CH2 COOH ये बनने देंगे, और आपके पास और AlCl3, क्या करेंगे, आप इस OH को हटा दीजिए, ओह माय गॉड क्या करने वाले हो, ये करने वाले बाबू, ऐसा कैसा हो सकता है, ये 2 झटके में हो, एक झटके में तो मुश्किल होता है, क्यों, जैसे ये एक जुड़ता है आप देखेंगे डीएक्टिवेट हो गया, जैसे एक रिंग जुड़ा, ये सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो गया, और दोबारा उस पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कठिन हो जाता है, जब आप जिंक अमालगम से रिड्यूस करते हैं तो कीटोन रिड्यूस हो जाते हैं, 1 2 3, तो बस ये बचता है, ओह माय गॉड बचता ही है, हां अंदर पांच बच गया, तो ए ये और बी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, अच्छी चीप निकले आप मत, इसके बाद CO, तो CH2 CH2 COH, CH2 CH2 COH बढ़िया है, और pH CH2 CH2 CH2
COOH, यहाँ पे CO होना चाहिए, ये ठीक है, A और ये भी ठीक है। अब मजा आया। B is the answer, yes, B is the answer. फ्लूइड का रिएक्शन आप ग्रुप नहीं करें हैं, हाँ, क्या होता है दोस्तों, उसमें ये देखिए AlCl3 सक्सिनिक एनाइड्राइड लोन कर लिया और लोन कर लेके नोच का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इससे क्या होगा, इससे आपके पास लावारिस असाइल कैटायन मिल जाता है और ये असाइल कैटायन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, बेंजीन रिंग को चाकू से हटाता है, उससे इलेक्ट्रॉन लेकर जुड़ जाता है और वहां पर एक इस तरह का डेरिवेटिव बनाता है। ये बात बड़ी खुशनुमा बात है। और दिखाओगे an unsaturated hydrocarbon X absorbs 2 hydrogen molecules on catalytic hydrogenation and also gives the following reaction. ठीक, unsaturated hydrocarbon X है, ठीक, तो 2 hydrogen molecules absorb करता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 pi bonds and also gives the following reaction। अच्छा, अगले की ओजोनोलिसिस हो रही है, उससे A मिलता है और उसमें टॉलरेंस रीजन डाल के ये दंड केवल दंड 3 ऑक्सोहेक्सेन हेक्सेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 ऑक्सो। ये क्या पंगा है, ऐसा कुछ टॉलरेंस टेस्ट से ही आया है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल संभव है कि पहले ये एल्डिहाइड रहा, पहले ये एल्डिहाइड रहा, ठीक, तो X विल बी ऐसा बोल, दूसरे एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, ठीक, होता हुआ कुछ। आप देखें कि ये चीजें किससे बन जाएंगी, जो ये जो आइटम देखते हैं उनसे बना, देख लो, ये तो नहीं है ना, सिर्फ काट दो, ये भी नहीं, ये और भी गिवन नहीं है, लगता है चल गया, C काट के देखो, CO इन टाइम और D जो है वो हाइड्रोकार्बन बोला है, X जो है वो हाइड्रोकार्बन और D में तो ऑक्सीजन लगा दिया, तो हो ही नहीं सकता, C बैठ रहा है जी, C आंसर है, बिल्कुल C आंसर है सही। An organic compound A, मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H20O2, C10H20O2 नाम का A was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and alcohol C। Come on, acid hydrolysis हुई है किसकी, बेशक एस्टर है किसी किस्म का, तो A होना हो कोई एस्टर है। Oxidation of C with CrO3 H2SO4 produced B। ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल से भी मिल जाएगा। Which of the following structures are not possible for A? देख भाई, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो RCH2OH से मिल सकता है RCOOH और CrO3H2SO4 अच्छे हैं पर बहुत परम शक्तिशाली नहीं, कार्बन का लॉस नहीं होगा, तो they have B and C have same number of carbon atoms। लेकिन अगर एस्टर हाइड्रोलिसिस होती है तो रिएक्शन क्या होता है, RCOOR' प्लस HOH क्या देता है, वही देता है RCOOH प्लस R'OH, ऐसे यहाँ से जाता है, ठीक है। तो अब एक से बना B, एक से बना C और R और R' RCOOH के जो कार्बन एटम्स हैं वो R' के बराबर है और RCOOH और R' मिलाकर जो था वो संख्या थी 10 कार्बन, क्योंकि वो एस्टर, तो 10 कार्बन थे और 2 बराबर बराबर बटे, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन, ऐसा है जी हाँ, ऐसा है। तो 5-5 कार्बन वाले एसिड और अल्कोहल है जरूर, और अल्कोहल जो होगा वो CH2OH तो है, उसके अलावा इसमें 4 कार्बन का कोई R ग्रुप जुड़ा, कोई R ग्रुप, और जो भी R है वही COOH बनेगा आगे। तो B में जो RCOOH था, जो C है उसी में वो RCH2OH है, ऐसा करके होना चाहिए, बट इट हैज टू बी C मस्ट बी अ प्राइमरी अल्कोहल, C को अवश्य प्राइमरी अल्कोहल होना पड़ेगा। तो which of the following is not possible for A, ऐसा बोला है, देखते हैं क्या समझ। टर्शियरी ब्यूटाइल COO ऐसे हो सकता है, कैसे COOCH2 और फिर इन टाइम, मतलब ये और ये इसी में एक CH2 एक C डबल बॉन्ड है, ये तो संभव था, हाँ, इट इज पॉसिबल, ये आंसर। फिर यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH CH3, ये आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है। OCO, इसमें 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है, और यहाँ पर CO 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन, धोखा धोखा धोखा, जब स्प्लिट होगा तो इसमें 6 और 4 के 5 5 नहीं 6 4 है, ये ना चलेगा, गलत बात। इसमें देखते हैं 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, अच्छा, अगर मेरी आंखें ठीक देख रही है, C10 बुला है ना, कितने कार्बन है, CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कार्बन है, तो नॉट पॉसिबल फॉर ए, तो नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। ओ अंदर है ना, और डी कैसा है वो देखते हैं, ये बड़ा प्यारा है, देखिए CH3 CH2 CH CO O CH2 CH, एक जगह CO है, एक जगह CH2 है, ये संभव है। डी ए और डी दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर, आप देखिए इसमें बड़ी खूबसूरती से आपको आर ग्रुप यहाँ लगा हुआ दिख जाएगा, ये भी अगर दोनों तरह सेम आर ग्रुप लगा है। ए ऑप्शन में टर्शियरी ब्यूटाइल था, बी ऑप्शन में या डी ऑप्शन में आइसोब्यूटाइल, लेकिन अगर आप बात करें सी और बी दोनों ही गलत ऑप्शन है, और बी अत्यंत षड्यंत्रकारी है। क्यों? बी में अगर आप देखें CH3 CH2 CH CH3, यहाँ O CO CH2 फिर CH मिथाइल इथाइल, ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 6 कार्बन ऐसे बनेगा, यहाँ सिर्फ 4 कार्बन, बी आंसर है। और मध्य जो छपा है उसके साथ सी आंसर है, तो दो आंसर है बी और सी एम। अगर सी में करेक्ट है पहली बार मोर देन वन, तब दो आंसर हो जाते हैं। सी में मेरे ख्याल से एक कार्बन टाइपिंग में था, इसलिए गड़बड़ हो गई। अगर एक कार्बन और जोड़ लेते तो ऐसा हो जाता CH3 CH2 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 COO फिर CH2 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 के बाद CH2 जोड़ो फिर CH2, ऐसा रखते तो सी ऑप्शन होता, सिर्फ बी आंसर आता। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी
एक और हो जाए, हाँ हाँ, नहीं देखिए अनऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O2, C6 आप देखो मैं नोट करता हूँ चलता हूँ, O2 है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, बहुत हाइड्रोलाइज मतलब पानी से रिएक्ट किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड अल्कोहल, अभी तो वही कहानी है। अच्छा, C अल्कोहल है, अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली व्हेन ट्रीटेड विद ZnCl2 एंड ConHCl, ल्यूकास रिएजेंट डाला तो इमीडिएट टर्बिडिटी है, मतलब ये टर्शियरी अल्कोहल, C कौन हो एक टर्शियरी अल्कोहल, और RCOO R डैश ऑक्सीजन से जुड़ा है वो है R डैश, और वो होना चाहिए टर्शियरी, तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, तो क्या एक उत्तर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये सेकेंडरी है, बिना चलेगी, टर्शियरी है, यस, इज द आंसर, इंडीड इज द आंसर, एंड बस इतना सुंदर क्वेश्चन है, आसान, देखने में भारी पर करने में मनोहर। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ल्यूकास रिएजेंट याद है ना आपको, क्या क्या ल्यूकास टेस्ट करना याद है? हां बोलो बोलो, हमें आपको आना चाहिए, अरे बोल दिया दोबारा। अगर आपको शक है कि कोई अल्कोहल ये रखा है आपको, और यदि आपको पता करना है कि अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शियरी, तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हम करते हैं एक ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास इंसान का नाम है, उन्होंने खुद है ल्यूकास टेस्ट, इसमें ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं, उसके साथ गर्म करते हैं इसको किसी अल्काइल किसी अल्कोहल शेक होते हैं, और जब आप करते हैं तो आप देखते हैं इसमें एक वाइट टर्बिडिटी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मीडियम लगता है, अगर कोई रिएक्शन हो तो कभी कभी टर्बिडिटी घंटे घंटे तक नहीं आती, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल, अगर 5 से 6 मिनट में आ जाए तो सेकेंडरी है, 1 से 2 मिनट इसको इंस्टेंटेनियस मान लेते हैं तब वो टर्शियरी अल्कोहल है, ऐसा यहाँ बोला था इंस्टेंटेनियस नहीं, 1-2 मिनट वाले मामले हैं टर्शियरी के, यहाँ से राइट राइट, बिल्कुल। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज CH3CH2CN, फाइन, H3O प्लस और हीट, इससे क्या होगा आपको मिलेगा CH3CH2COOH, आपको COOH मिल जाएगा, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी और आपको उससे COOH मिल जाएगा, और नाइट्रोजन तो कैंसिल किया गया, उसको प्लस बना उबाला है एसिड, फिर SOCl2 डाल दिया, ये बड़ा प्रोडक्ट है, इससे क्या होगा, इससे CH3 CH2CO SOCl2 OH हटाकर C लगाती है, आपको असाइल हैलाइड मिलता है, और फिर PD BaSO4 और हाइड्रोजन, वो पता है क्या होता है, रोजेनमैंड्स रिडक्शन, इसमें मिलता है CH3 CH2 COH और HCl निकल जाता है, एल्डिहाइड, जी हाँ आपको इसमें एल्डिहाइड मिल जाता है, C इज द आंसर, रोजेनमैंड्स रिडक्शन द क्लासिक केस है, दो काम करता है रोजेनमैंड्स रिडक्शन, अल्काइल अल्काइन से अल्कीन बना देता है, जी हाँ ये काम तो हम पहले देख चुके हैं, असाइल हैलाइड से एल्डिहाइड भी बना देता है रोजेनमैंड्स रिडक्शन, और HCl निकाल देता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये दो एप्लीकेशन है रोजेनमैंड्स रिडक्शन के, क्या क्या बोलता हूं, अल्काइन से पार्शियल रिडक्शन होकर मिलेगा सिस अल्कीन रोजेनमैंड्स रिडक्शन, and acyl halides are reduced to aldehydes by Rosenmann's reduction, which is catalytic poison hydrogenation, hydrogen है साथ में पैलेडियम है, which is supported on barium sulfate and poison diphenolene, ये Rosenmann's reduction कहलाता है, राइट, अच्छी बात। अब देखते हैं इसमें क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, पहले एक्वस KOH डाला है, ठीक है, फिर CrO3H प्लस और फिर H2SO4, क्या होगा, आप देखो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और इस पर बहुत मजे से SN2 अटैक हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये अलाइल हैलाइड है, ये इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करता, पड़ा रहता है, वो ये हमारी तरह है, पड़ा रहता है, आप जैसे भी मानते हैं अपने आप को, जो भी है क्या होगा, आप देखेंगे OH माइनस अटैक करेगा, अटैक तो ये अल्कोहल बन जाएगा, हां ये अल्कोहल बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप का पल लिया, फिर आप CrO3 प्लस डालेंगे, अराइल हैलाइड का तो बाल दिमाग का नहीं होगा, अलबत्ता ऐसा हैलाइड बहुत मजे से ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड दे सकता है, और ज्यादा आप उद्दंड हो जाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, CrO3 प्लस माइल्ड नहीं है, बढ़िया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, H2SO4 हीट, ओ माय गॉड, अब क्या करें, क्या होना चाहिए भाई, पहले H प्लस आएगा, पानी नोच लेगा, क्या बनाएगा, यार टैंक टैंक टैंक, ओहो ये क्या है, असाइल कैटायन, जी हां, कहीं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ना हो जाए, होगा जरूर होगा, कहां जाएगा, और क्या मिलेगा 1 2 3 और टैंक सीधे 2 आंसर, ओ माय गॉड, ऐसे ही हां, अब इधर आएगा, ये पलट यहाँ क्यों आया, नहीं यहाँ चीज है, क्यों, Br के पड़ोस में इलेक्ट्रॉन ड्राइंग होता है, दूर नहीं अच्छा है, तो Br के पैरा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड हो लग जाएगा, Br के पैरा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड लग जाएगा, अच्छा तो ये तो आंसर है, जी हां ये आंसर, C और D में तो है पूरे, आप देखिए अराइल हैलाइड को मत छेड़िए, उनका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं, डन। The major product formed in the following reaction is, ये क्या है, आपके पास है मस्त वाली रिंग रिंग और NH2COH अल्फा अमीनो एसिड, बहुत बेहतर चीजें, बहुत बेहतर चीजें, SOCl2 मेथनॉल, क्या नहीं क्या होगा सर, H2COOH बन जाएगा, एक शर्ट है COCl, फाइन, और भी कुछ हो सकता है, SOCl2 और भी कुछ करेंगे, क्या करेंगे, तो पहले इनका तो कुछ होना नहीं, इनका कुछ होना नहीं, कुछ होना नहीं, तो लेकिन मेथनॉल आई है, तो मेथनॉल COCl को कर देगी COCH3, कैसे, HOMe था, HCl निकल जाएगा, और COOMe एस्टर बन जाएगा, अच्छा COOMe एसिड, बस, बाकी ये Cl कहाँ से लग गया, नहीं लगना चाहिए, गलत बात, इसको ऐसे छोड़ दिया, C में एस्टर बना दिया, ठीक है, अच्छा, यहाँ क्या किया, सॉल्ट बना दिया, हाँ ठीक है, सॉल्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, और यहाँ पर दो जगह सॉल्ट बना, नहीं नहीं ये नॉन बेसिक, क्यों, रिंग में घूम रहा है, ये सॉल्ट की बात है, C इज द आंसर, बड़ा डेलिकेट है, अच्छा है, एरोमेटिक में अगर लून का पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है, आप उसको डोनेट नहीं कर सकते, आप उसको ये सॉल्ट नहीं कर सकते, खुला NH2 ग्रुप है, उसका सॉल्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत, कोई बात, राइट, ऐसे, बढ़िया, अच्छा, सरल, the structure of product C formed by the following sequence of reactions is, अब देखिए क्या है, आसान है, एसिटिक एसिड प्लस SOCl2 से मिलेगा CH3COCl, और लोगों ने कहा इसमें बेंजीन टकराएंगे AlCl के साथ, ठीक है, कर लो, तो COCH3 ये क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉल, ऐसे, अब आपने उसमें डाला है KCN और OH माइनस, ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रिएजेंट है, क्यों, साइनाइड आयन वीक बेस है, और OH माइनस भी स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको याद होगा साइनोहाइड्रिन बना करता था, और वो साइनोहाइड्रिन Cn माइनस और H प्लस के साथ, या Cn माइनस और HCN के साथ, यहाँ पर क्या है, PHCOCH3 है,
और यदि साइनाइड से आपने कहा आक्रमण अटैक, क्या मिलेगा? पीएच सी ओ माइनस सी एच थ्री और सी एन ये मिल जाएगा। या तो इसे एच प्लस खिलाओ जो कि है नहीं, एसिड नहीं, उनके बेस अलग है, आपके बेस तो प्लस छीनता है, ये पत्ते तक थोड़ी है। तो अगर रोकने वाला नहीं है, एच प्लस नहीं खिला सकते, तो लूप में लौटेगा, धक्का मारकर साइनाइड को बाहर कर देगा, मिलेगा पीएच सी ओ सी एच थ्री, ये मिल जाएगा। आप देखिए जो साइनाइड लगा हुआ है, फिर तो रिंग को साइनाइड लगना नॉनसेंस है, लगेगा तो सीधा उड़ना पड़ेगा। फिर बी में जो हाइड्रोलिसिस कराई हुई है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? नहीं हुआ ऐसे। आप देखिए खुद को साइनाइड को कितने के लाले पड़ जाएंगे आपके, हाइड्रोलिसिस कर लो, एसिड में होती है हाइड्रोलिसिस, और ऐसे बेस डालने के बाद COH से COO माइनस मिलता है, बेस का लाइन CH2CL, कोई सेंस नहीं, क्लोराइड कहां से आ गया? तो क्लोराइड को बचा चुके हारे को हरे नाम ले देंगे, यही बचता है कौन सा? वो कह रहे हैं कि वापस मतलब वापस ले आते, तो पाप चले नहीं है, तो कहीं ना कहीं देने वाले के दिल में है कि यही रोक लो तुम इसे। पानी कहीं दिखेगा तो नहीं, पर मान लो है उससे H+ निकाल लेना और रोक लेना। अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे पास ये बच जाएगा PHOH CN मिथाइल, तो PHOH CN मिथाइल, ठीक है। इस ध्यान से, इस ध्यान से चीज आंसर भाई चीज कायदे रिएक्शन होना है, फिर भी हे ईश्वर उनको क्षमा कर देना, वो नहीं जानते क्यों करें। मैं आपको जैसे कर रहा हूं कि क्वेश्चंस इस तरह के नेशनल एग्जाम्स आ जाते हैं जो एक बार और ये लोग क्या, किसी को बहुत क्लासिक एग्जाम हो जो एडवांस जैसा, वो तो गलती मानते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम को गलती नहीं मानते हो तो अपमान मानते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन वेग भी हो तो भी उनकी साइकोलॉजी क्या है जिसके हिसाब से उत्तर निकाल दिया आपको, आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत सही ना हो, तो आपको ये एग्जाम में नंबर मिलेगा, रैंक लग गया या किसी का इंटरेस्ट हो। ठीक है, और नंबर 4 5 थे। बी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन FeBr3 CCl4 can produce a single isomer gun, what is gun C8H7O2 कुछ तो अपन क्या चला गया, पर हीटिंग के सोडा लाइम गिव्स करूंगा, ये हिंट है। सोडा लाइम का जिंदगी में एक रिएक्शन देता है हमने, और RCOO माइनस देता है RH, और टॉल्यूइन मिल रही है इससे, कंपाउंड P इज, पहले देखिए टॉल्यूइन किससे मिल सकती है, अगर इसका डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे इससे मिल सकती है, इसका करेंगे इससे मिल सकती है, इसका करेंगे इससे मिल सकती है, अभी बदमाशी में सबसे मिल सकती है। सोडा लाइम के साथ टॉल्यूइन तो सारे दे रहे हैं, तो इस चीज को देना देगा बराबर, ठीक। तो और कुछ है। P on treatment with bromine and FeBr3 CCl4 एक सिंगल आइसोमर बना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके एक आइसोमर बनता है, इसमें ऐसा बोल रहे हैं। तो अब बताओ कौन सा हो सकता है? वेल बी में अगर आप ब्रोमिनेशन कराएंगे FeBr3 की उपस्थिति में, CCl पर बेवकूफी है, तो मिथाइल के ऑर्थो और COH के मेटा यहां लगेगा भैया, ये तो एक ही प्रोडक्ट संभव, यहां पर ऑर्थो और पैरा दोनों संभव, ये तो नहीं होगा, मात्र मारोगे ये तो संभव। सी में अगर आप देखिए तो मिथाइल के ऑर्थो और पैरा ये दोनों संभव, ऑल पॉसिबिलिटी कि ये मेजर मिलेगा, ये माइनर मिलेगा, पर अपने को बोला है सिंगल, दूसरा बनना ही नहीं माना। ऐसे इसमें इन सारी लोकेशंस पर जो सकता है, और तो पैरा पर मिथाइल के ये भी नहीं होगा, सिंगल आइसोमर तो मिला खाली बी में, जी हां, तो PEE इज द आंसर। सिंपल सा कांसेप्ट आप देखिए कैसे दिमाग में अच्छा है। टफ क्वेश्चन करा लो, रिवीजन करा लो, बाबू कोई मजाक कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन कराना चाहिए आपको। Which dicarboxylic acid in presence of a dehydrating agent is least reactive to given an anhydride? हमारे पास है एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट COO, ये है COO, ये तो बहुत मजे से दे देगा एनहाइड्राइड, ये भी बहुत मजे से दे देगा एनहाइड्राइड, पास पास हो तो पानी निकल जाता है मजे से, दूर दूर में दिक्कत आती है, ये दे देगा, इसको भी कहते हैं बहुत बढ़िया ये, ठीक। और ये वेल 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होगा, इसमें 7 नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे 7 नंबर रिंग बनना उतना शुभ नहीं होता जितने 6 नंबर में काम चल जाता है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा है, क्या होगा इसमें CO 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये उसकी CH 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये गंदी है, तो D मोस्ट डिफिकल्ट होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, एनहाइड्राइड इतने आराम से देगा, और फिर भी कुछ कुछ पहला वाला A जो एलिक एनहाइड्राइड देगा, इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4 5 नंबर, इसमें अगर आप देखिए तो इसमें भी 5 नंबर आपको है, ठीक है, 5 6 नंबर अच्छे होते हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, C में बनाया नहीं है, अगर बनाएंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा आपको ऐसे, ठीक। 7 नंबर होना पाप है, बिल्कुल पाप है, D इज द आंसर। 3 4 की बात हुई थी, लास्ट क्वेश्चन चलो, कंपाउंड A C9H10O shows positive iodoform test, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ए और बी देंगे, आप देंगे सी में आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, ऑलरेडी आयोड मामूली, तो सी आउट हो गया मार्केट। ऑक्सीडेशन ऑफ A with chemical KOH gives acid, anhydride of B is used for preparation of naphthalene, A is anhydride of B, तो B और कुछ नहीं, थैलिक एसिड, COOH naphthalene की प्रिपरेशन थैलिक एसिड चाहिए, एक ऑक्सीडाइज करेंगे तो थैलिक एसिड मिलना चाहिए, ऐसा बोल देंगे। यहाँ इन दोनों पे इसका ऑक्सीडेशन कराओ, मस्त वाला तो क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा, COOH और COOH मिल जाएगा, ठीक है, डी ये तो पैरा है, इससे थैलिक मिलेगा, ये मेटा है, इससे मिलेगा, ए और बी हो गए, सी हो गया, डी बचा आंसर। जी हाँ, अगर बेंजीन रिंग में तुम निकली हुई है और अल्कलाइन के केमिकल के साथ उसको डाला जाए तो सारी तुम कट जाती है और COH COH कट जाता है, बस ये फिक्स्ड फंडा है ऐसे। और चलो ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की शानदार प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने करे और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स लेकर आते रहेंगे, आते रहेंगे, साथ सवाल लगाते रहेंगे, फिर मिलते हैं अगली बार जोरदार, तब तक के लिए